हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सुपर एनर्जी के टिकट आज तो आज क्या सुनो। अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम बच्चे, सॉरी सॉरी। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। और आज जो हमारा गोल है, टूडेज गोल वो है पीएचडी ऑन एरर। पीएचडी ऑन एरर, खूब सारे एरर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। सॉरी यार, आज ना थोड़ा सो गया, मैं उठा ही नहीं। 8:45 8 8:48 पे नींद खुली। सॉरी। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते। नींद में हूं मैं, क्या पढ़ा के चला जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। अभी तो लैंग्वेज ही बदला है, सब्जेक्ट भी बदल दूंगा, इधर बायोलॉजी पढ़ा दूंगा आज, ठीक है। पीएचडी क्या होता है? ऐसा होता है कि तुमसे कोई पूछे कौन से क्लास में हो, तो बोलोगे 12th इन बायोलॉजी, 12th कर रहे हैं बायोलॉजी में, 12th इन बायोलॉजी एंड पीएचडी इन फिजिक्स। समझ गया? फिजिक्स में पीएचडी कराएंगे आपको। पढ़ा दूं? अपने डिस्क पे देखना भाई, मैं अब तो पढ़ा दूंगा, मैं तो पढ़ा दूंगा। चल इधर देख, इधर देख भाइयों। In a series successive measurement in an experiment, the reading of the period of oscillation of the simple pendulum were found to be, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हमने निकाला 2.63 सेकेंड पहला टाइम, 2.56 सेकेंड दूसरा टाइम, 2.42 सेकेंड तीसरा टाइम, 2.71 सेकेंड चौथा टाइम एंड 2.80 सेकेंड पांचवा टाइम। देन कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम का मीन वैल्यू क्या होगा। जो टाइम का मीन वैल्यू होगा, क्या टाइम के ट्रू वैल्यू उसी को मान लेते हैं? तो बेटा होमवर्क पे भी आऊंगा, लेकिन समझ ले कि अगर कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हो, कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हो, तो उसमें से ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 एंड 2.80, 2.71 2.80 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 नंबर थे तो 5 से डिवाइड करेंगे। क्या यहां से सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीन टाइम आ जाएगा? चलिए सब लोग करिए, इसको कैसे करेंगे, कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? कैलकुलेटर से नहीं जोड़ सकते ना, फिर इस पे एग्जाम में कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा। सबका होमवर्क पे आऊंगा भाई। तो कैसे जोड़ोगे? ऐसे जोड़ोगे भाई फटाफट। 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80, यही है क्या? 1 2 3 4 5 नंबर। तो 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12 के हासिल 2, भर जाएगा ना इधर। 6 3 9, 9 2 10, 10 2 12, 12 का हासिल 2, 12 का 2 हासिल 1, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 4 30, 30 और 1 31, 1 हासिल 3 इधर जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 3 13, 13.12 आएगा क्या सबको जोड़ के? 13.12, तो ये आएगा तेरा 13.12। अब इसको 5 से डिवाइड करेगा, इसको 5 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा? 5 दूनी 10, तो 3 आ गया इधर, 3.12, एक पॉइंट डालेगा, 31 आ गया, ये 31 आ गया, ये सॉरी 31 रे, अच्छा सॉरी 31.2, तो
5 36 30, तो आ गया 1.2, 4, 2.64 के आसपास आएगा, 2.624, 2.624 के आसपास आएगा, 624, तो ये आ रहा कुछ 2.624। अब इसको 2 डिजिट में अगर करोगे तो ये 2.6 बचेगा, तो टाइम तुम्हारा आ रहा है 2.62 बचेगा, 2.62 सेकेंड। 2.62 आ रहा है क्या? आएगा तो 2.624, लेकिन बेटा हमें तो 2 ही डिजिट के टर्म्स में आंसर लिखना है लास्ट में ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ फिक्स नंबर। ये अच्छा, इसमें ये मत सोचना कि सर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 1 है, नहीं, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि 5 इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन हैव अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा इसमें 3 है और इसमें इनफाइनाइट है, तो 3 के टर्म्स में आंसर लिखोगे। हाँ सर, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो देखो, अब पहले टाइम के मेजरमेंट में जो एरर होगा उसको डेल्टा T1 बोलेंगे, उसको लिखेंगे मॉड ट्रू टाइम टी नॉट बोल देते हो, इसको ट्रू टाइम टी नॉट बोल देते हो, टी नॉट माइनस पहला मेजरमेंट T1। तो टी नॉट है 2.62, इसमें से घटाओगे पहला टाइम 2.63, बताओ कितना आ जाएगा सर? 0.01 आएगा, ये डेल्टा T1 आ गया। अब सिमिलरली डेल्टा T2 निकालोगे, डेल्टा T2 कितना आएगा? तो 2.62 और 2.56, 2.62 माइनस 2.56, बताओ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 2 6, 0.06। डेल्टा T3 कितना हो जाएगा बेटा? 2.62, देखो ये मेन टाइम है 2.62 में 2.42 घटाओगे तो 6242, 0.20 आएगा क्या? 42 एंड 62 है ना। अच्छा, T4 कितना हो जाएगा? तो T4 हो जाएगा 71, और ये कितना है? 62, और ये 71, 0.09, एंड T5 कितना हो जाएगा? 2.62 में से 2.80 घटाएंगे तो 0.18। देख लो घटाया है बेटा, ये देखो ना, ऐसे घटाया, देखो ना घटाया है, 2.62 है, 2.62 में से 2.80 को घटा के मॉड लेंगे तो 0.18 नहीं आएगा। ये देखो एक बार, भले ही इसमें टाइम लगते हैं ऐसे सवाल में, लेकिन ये करने आसान होते हैं, हाँ या ना बताओ? हाँ सर, करने आसान होते हैं। तो क्या मीन वैल्यू हमने निकाल दिया टाइम का, टी नॉट आ गया। द मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, तो ईच मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है। अब इसका मीन वैल्यू निकालो, तो डेल्टा टी एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू होगा सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, तो होगा 0.01 प्लस 0.06, थोड़ा स्पेस लेके करना पड़ेगा, 0.01 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.18 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई 5, ये डेल्टा टी आ जाएगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। उसके बाद रिलेटिव एरर क्या होगा? जो डेल्टा टी मीन निकालेंगे उसको टी नॉट से डिवाइड कर देंगे, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। परसेंटेज एरर क्या होगा? तो डेल्टा टी मीन बटा टी नॉट से डिवाइड किया गुना 100 कर दो। क्लियर है क्या? इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड करो फटाफट, बताओ क्या आ रहा है? इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड करो, 0.09 होगा, 09, हाँ अरे बेटा सॉरी 0.09 है, 0.09 प्लस 0.01 ले लिया, हाँ 0.06 ले लिया, हाँ 0.2 ले लिया, 0.09 ले लिया, 0.18, ठीक है। अब करो, इन सब को जोड़ के डिवाइड कर दो, ठीक है सर। इसका कोई ट्रिक बता दे, कोई तरीका नहीं है अभी, जोड़ के एवरेज कितना आएगा, फिक्स वैल्यू, ये कैसे मैं बता दूं? जोड़ के एवरेज कितना आएगा ये मैं कैसे बता दूं? बता।
एग्जैक्टली जोड़ के एवरेज क्या आएगा ये मैं कैसे बता दूंगा, था ना। जोड़ के एवरेज कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी डिवाइड करके, ये मैं कैसे बता दूंगा, है ना। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन एडिशन होता है, सारे वैल्यू को जोड़ के और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मीन वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 0 क्या ये आ रहा है, 0 कितना आएगा भाई, 2 है, ऐड कर देना, ये 1 और 6 और 0, तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 9, तो 15 9 24 के 4 हासिल 2 2 2 0 0 2 2 4 4 1 5 5 0.54 आ रहा है क्या बटा 5, 11 5 55, लगभग 0.11 आएगा, एवरेज 0.11 आ रहा है, 18008 सही किया है क्या मैंने, तो जल्दीबाजी में गलत तो नहीं करते, देख ले एक बार, देखे पॉइंट देखो 20 है और 9 है तो 29, सॉरी छोड़ो 38, 20 और 18 तो 38, 38 और 9 37, 38 और 9 क्या होगा 37, 44 ही आएगा यार, ये तो सॉरी, ये 8 है ये 9 है, 9 8 17, 17 ये 0 है, 17 17 6, 17 6 23, 1 24 के हासिल 4 4 आएगा, 24 2 हासिल आ गया, 2 आ गया, अब ये 1 2 2 4 1 5 54, 0.54 ही तो आ रहा है यार, ऐसे जोड़ रहे हो तो। हाँ ठीक है, 0.54 ही तो आ रहा है, 0.54 ही तो आ रहा है, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दो तो 0.11 पचे 55, लगभग लगभग 0.11 आ जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ बेटा 0.11 आ जाएगा, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.11 आ जाएगा, ठीक है। 8 है, अच्छा 108 आ रहा है, ठीक भाई, 0.108 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करोगे 2 डिजिट में तो ये 8 5 से बड़ा नंबर है तो 1 चला जाएगा, तो 0.11 ही तो आया। रॉन्ग, कहाँ रॉन्ग है, सही तो है 0.11। अब यहां पे रख दो 0.11 बटा टी नॉट की वैल्यू कितना है 2.62, 2.62 ये आ गया, 0.11 डिवाइडेड बाई 2.64, 2.62 सॉरी 62 है, 62 मीन वैल्यू, देखो ये मीन जो तुम्हारा ट्रू वैल्यू नीचे रख दो, ये डेल्टा मीन यहां आ जाएगा, क्लियर, समझ आया। तो ये ऐसे वैल्यू पूछे जाते हैं, क्या ऐसे सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करा दिया था, क्या ऐसे सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया था एक, हाँ यहां भी एक दूसरा करा दिया, करने पड़ेंगे बेटा, ऐसे सवाल आपको करने पड़ेंगे, जरूरी रहते हैं। चलो ये देखो, वैल्यू ऑफ ए बराबर 10 प्लस माइनस 01 एंड बी बराबर 20 प्लस माइनस 05, देन फाइंड, क्या इसमें ये चारों निकाल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या ये चारों मैंने निकाल दिया था, जल्दी जल्दी बता दो, क्या चौथा निकाल दिया था, चौथे के सॉल्यूशन में क्या है m बराबर b बाई ए, अब m डिफाइंड है b और a के डिवीजन से, तो b बोलो क्या हो जाएगा सर, b हो गया 20 और a हो गया तुम्हारा 10, तो m की वैल्यू आएगी 2, और डिवीजन है तो डिवीजन में हम क्या निकाल सकते हैं सर, डिवीजन में हम रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा a बाई ए होगा, डेल्टा b बोलो कितना है, तो डेल्टा b देखो 0.5 है बेटा, ये डेल्टा b होता है, और b है तेरा 20 प्लस डेल्टा ए है 0.1 और ए है 10। अब यहां से एक डेसिमल प्लेस हटाओगे तो एक जीरो नीचे आएगा, 5 बटा 20 और ये हो जाएगा 1 बटा 100, ये 20 से 100 काटोगे, सॉरी 5 से 200 काटोगे, तो 5 से 200 काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 100, 1 बटा 40, 1 बटा 40 बटा 1 बटा 100, अगर मैं एलसीएम तुम्हारा 200 ले लूं, है ना, एलसीएम है 200 ले लूं, तो 40 पच्चे 5 चौक 20, 40 पच्चे तो 5 आएगा, ये 2 आएगा, 7 बटा 200 आ रहा है, 7 बटा 200 तुम्हारा क्या आ रहा है, डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम बाई एम। अगर तुम्हें सिर्फ डेल्टा एम चाहिए
तो डेल्टा एम को हम लिख सकते हैं, डेल्टा एम को लिख सकते हैं, एम इधर चला जाएगा, एम इधर चला जाएगा, इंटू 7/200 है। एम की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 रख दो, 2 इंटू 7/200, तो ये 100 आ जाएगा। 7/100 ये तेरा किसकी वैल्यू है? एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एम की वैल्यू है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? 7/100, 7/100 ये एब्सोल्यूट एरर है। तो क्या ये वाली बात हमने निकाल दिया था? तीनों किया था, कितने सॉल्व किए थे मुझे याद नहीं, जल्दी बता दे कमेंट में बेटा। हमने ये तो निकाल ही दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे पहला पार्ट है, तो बेटा पहला पार्ट में लिखा है x बराबर b प्लस ए। हमें b कितना दिया है? 20, और a कितना दिया? 10, दोनों जोड़ के 30 आएगा। तो पहले x की वैल्यू निकाल ली। अब डायरेक्ट हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x बराबर डेल्टा b प्लस डेल्टा ए। डेल्टा b क्या है सर? डेल्टा b है 0.5 और डेल्टा a है 0.1। 0.5 प्लस 0.1 बराबर 0.6, ये आएगा, ये आएगा। तो क्या डेल्टा x निकाल दिया हमने? हाँ, x निकाल दिया हमने। हाँ, रिप्रेजेंट करोगे x की वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ x, फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या लिखोगे? 30 प्लस माइनस 0.6, ऐसे लिखते हैं। 30 प्लस माइनस 0.6, जो भी मीटर है तो मीटर में लिख देंगे। ये असली रिप्रेजेंटेशन है फाइनल वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू है और x का ये एब्सोल्यूट एरर है। सारा डन है, सारा डन है, ठीक है। अब एक सवाल मैं तुमसे ये कराना चाहता हूं, उसके हम बाद आगे बढ़ेंगे। एक सवाल ये कराना चाहता हूं मैं, थोड़ी गंदी राइटिंग में लिखी है, लेकिन ये सवाल अभी लिखी है मैंने। ये देख, ये सवाल को अच्छे से पढ़, इसमें मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, पहले खुद पढ़ के इसको करना। देखो सवाल समझना क्या है। इफ टेम्परेचर T1 बराबर 340 के प्लस माइनस 5 के, टेम्परेचर है, केल्विन में लिखा हुआ है, ये पहले टेम्परेचर की वैल्यू है। एंड टेम्परेचर T2 बराबर 300 प्लस माइनस 10 के, 300 प्लस माइनस 10 के, केल्विन में आइए, 300 केल्विन, यहां भी यूनिट लिख सकता हूं, 300 केल्विन प्लस माइनस 10 केल्विन। फाइंड एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस, फाइंड एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस। मुझे टेम्परेचर डिफरेंस में क्या निकालना है? एरर निकालना है। समय शुरू होता है तुम्हारा। अब हमें टेम्परेचर डिफरेंस में एरर निकालना है। फाइंड एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस, फाइंड एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस। बताओ, फाइंड एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस। Find error in the temperature difference. Find error in the temperature difference. Find error in the temperature difference. आराम से करना, आराम से करना। देखो, हमसे पूछा है, हम अगर सॉल्यूशन लिखे तो क्या लिखेंगे? एरर, एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस। हम क्या लिखेंगे? एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस में हमें क्या निकालना है? एरर। टेम्परेचर डिफरेंस में हमें क्या निकालना है? एरर। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता क्या है पहले तो ये बताओ सर। डेल्टा टी, डिफरेंस मतलब अंतर, तो ये होगा तुम्हारा T1 माइनस T2। तो हमें टेम्परेचर नहीं निकालना ना, हमें टेम्परेचर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस में एरर निकालना है। अब ये कौन सा एरर निकालना है? विच टाइप ऑफ एरर, विच टाइप ऑफ एरर, कौन सा एरर निकालना है? अब एरर तो कई तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, हाँ सर एब्सोल्यूट एरर होता है। एक होता है रिलेटिव एरर, कई बार पूछते हैं रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। तो कौन सा एरर निकालोगे तुम? जब कुछ ना दिया हो तो कौन सा एरर निकालोगे? कौन सा एरर निकालोगे? ठीक है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस में एरर चाहिए। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी बराबर T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस में एरर निकालेंगे तो कौन सा एरर निकालेंगे? एब्सोल्यूट निकालेंगे। कैसे पता चला? बहुत अच्छी जवाब दे रहे हो तुम, लेकिन कैसे पता चला ये बताओ। हाउ यू हैव फाइंड दैट कि यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर? कैसे पता चला? कैसे पता चला? डेल्टा टी नहीं लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को टी डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टेम्परेचर के डिफरेंस को हम टी डैश बोल रहे हैं। कैसे पता चला? तो डेल्टा टी डैश मतलब इसमें एब्सोल्यूट एरर
जब भी प्लस माइनस हो तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट लिखते हैं, जब भी प्लस माइनस हो तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट लिखते हैं। डेल्टा टी डैश बराबर डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि हमें पता कैसे चलेगा। हाउ आई विल डिटरमाइन। और जब भी एब्सोल्यूट एरर निकालते तो प्लस हो या माइनस हो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो डेल्टा T1 बोलो। तो ये T1 है, ये T1 की वैल्यू है, डेल्टा T1 5 केल्विन और डेल्टा T2 10 केल्विन, तो 15 केल्विन तुम्हारा आंसर आएगा। सी इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ 64% लोग सही कर पाए हैं, बाकी 20% लोगों ने ये दिया आंसर। सर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है ना, तो देखो 340 में से 300 घटा दिए, 40 केल्विन आंसर। अबे चमन चोमू कौन से नशे में जी रहा है, 20% लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस निकाल दिया, जबकि लिखा है एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस। नीट टफ नहीं है बेटा, नीट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बुद्धि ही नहीं है और कहता है कि नीट टफ है। लिखा क्या है, एरर इन टेम्परेचर, और निकाल क्या रहा है भाई साहब, टेम्परेचर डिफरेंस। 13% लोग 5 केल्विन। अरे भाई तुम्हें कितनी बार सिखाया है कि जब भी एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर निकालते हो तो एरर वाले टर्म्स को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरर वाले टर्म्स को ऐड करते हैं। ठीक है सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एरर निकालना है, ऑप्शन से। कैसे पता चलेगा, ऑप्शन से। तुम्हें एक दो लोग बच्चे का डाउट ही मैंने देखा था, बच्चा डाउट पूछ रहा था कि सर कौन सा एरर निकालेंगे हमको पता नहीं चल रहा है, तो ये वो बताने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए मैंने ये सवाल करा है। जितने लोगों को ये फील आ गया कि हाँ सर अब समझ आया कि हम एरर कैसे देखेंगे। अब मान लो सवाल में रिलेटिव एरर लिखा है तो रिलेटिव निकालो, सवाल में एब्सोल्यूट लिखा है तो एब्सोल्यूट निकालो, सवाल में परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज निकालो, कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन देखो कौन सा एरर है। और अगर ऑप्शन में यूनिट नहीं है पक्का परसेंटेज एरर होगा, और अगर यूनिट है तो एब्सोल्यूट एरर होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में ही यूनिट होता है। दिल बना दो अगर ये समझ में आया तो। हम कहां से देखेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन में जो एरर दिया है, एरर ही तो है, एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, और 4 ऑप्शन दिए हैं एरर के, क्या एरर में यूनिट लिखा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट एरर ही होगा क्योंकि यूनिट लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट एरर, इसमें डाउट है, बता क्या डाउट है सर, डिफरेंस में तो एब्सोल्यूट ही निकालते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऋतिका रोशन, मैं बताता हूं, डिफरेंस में परसेंटेज भी निकाल सकते हैं अगर पूछा होगा तो। हम डायरेक्ट डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर लिख लेते हैं क्योंकि आसानी से हम लिख पाते हैं। एडिशन में हम एब्सोल्यूट एरर आसानी से लिख पाते हैं, तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो डायरेक्टली एब्सोल्यूट लिखेंगे। लेकिन अगर हमसे परसेंटेज पूछा है तो हम परसेंटेज निकाल देंगे ना फॉर्मूले से। मैं फिर से समझाता हूं, कोई बात नहीं। ऋतिका रोशन तू थोड़ी दिमाग से पैदल है, लेकिन कोई बात नहीं, तूने अच्छे तरीके से डाउट पूछा, इसकी बात की मुझे बहुत खुशी है। तू अपना गाल नहीं पीठ थपथपा। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस भी तो 140 होगा, 40 थोड़ी होगा। 300 है, 340 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 140 कैसे होगा हर्ष पटेल? ये 340 है और ये 300 है, तो 340 में से 300 घटाओगे तो 40 ही तो आएगा। तो ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में। इशू सर ऑप्शन में यूनिट दिया है और यूनिट सिर्फ एब्सोल्यूट एरर होती है, बिल्कुल सही पता। कैसे पता चला कि एब्सोल्यूट एरर निकालना? देखो अनन्या, तेरे जैसे घामर के लिए ही, सर मैं कंफ्यूज हो गया था, हाँ तेरे जैसे अनन्या जैसे घामर के लिए ही मैंने ये कंसेप्ट सोचा है। चलो अब सुनो, क्या बताने वाला था रे? हाँ मैं ये बताने वाला था कि मान लो कहीं जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a प्लस बी से बन रहा है, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, तो ये सवाल गलत है कि सही है? कोई बात नहीं बेटा, होता है, जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सारे कंफ्यूजन की बाट लगा दूंगा आज देख। अब बेटा अगर ये लिखा है ना कि जेड बराबर a प्लस बी है, जेड बराबर a प्लस बी है, और हमसे बोला है फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, तो हमें परसेंटेज एरर जेड में निकालना पड़ेगा। लेकिन सर आपने तो बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट एब्सोल्यूट लिखते हैं। हाँ तो तेरा एमआर स्टार, तेरा दिमाग क्या कहता है? तेरा दिमाग कहता है कि अगर कहीं प्लस माइनस है तो डायरेक्ट लिख सकता है एब्सोल्यूट एरर इन जेड बराबर एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो लेकिन हमसे तो परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज एरर किसी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे डिफाइंड होता है? सर परसेंटेज एरर
इन अगर जेड पूछे तो किसी का भी परसेंटेज एरर डिफाइन होता है डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू। अब डेल्टा जेड तू लिख सकता है, आसानी से लिख ले, एडिशन है तो डेल्टा जेड तू आसानी से लिख सकता है। तो डेल्टा जेड है तेरा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और डिवाइड बाई जेड कर दे। जेड की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, तो आ गया ए प्लस बी। मैंने क्या किया कि डेफिनेशन लिखा परसेंटेज एरर का। किसी का भी परसेंटेज एरर कैसे डिफाइन होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू। डेल्टा जेड हमने यहां से रख दी और जेड हमने यहां से पुट कर दिया इसमें, ये आ गया, ये आ गया रिलेटिव एरर। अब डेल्टा जेड बाई जेड गुना 100 बराबर होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी गुना 100। यह क्या परसेंटेज एरर, ले यही तो है जेड का परसेंटेज एरर ये पूरा। तो कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। आपने बड़े आसानी से बताया था कि कहीं एडिशन है तो तुरंत से उसका एब्सोल्यूट एम आर स्टार से लिख लो। अब मान लो बेटा कहीं लिखा हो जेड बराबर ए बटा बी और तुमसे पूछ रहा है फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन जेड, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन जेड, एरर इन जेड, एब्सोल्यूट एरर इन जेड पूछ रहा है। हाँ सर अब कैसे करोगे? पूछ एब्सोल्यूट रहा है हम लगाएंगे एम आर स्टार। सर पूछ भले ही एब्सोल्यूट रहा है लेकिन डिवीजन में हम रिलेटिव डायरेक्ट लिखते हैं। तो डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा। हाँ इस जेड को यहां ले जाओ तो डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा जेड इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। सर जेड क्या है, जेड तो सवाल ही में दिया है ए बाई बी है, इस जेड को हम ए बाई बी लिख लेंगे। ए बाई बी जो भी हमें जेड में एरर निकालना है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी होगी, जेड को ए बाई बी लिख लेंगे। ये हमारा पहले से डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी है, हो गया, ये डेल्टा जेड आ गया है ना। तो हमने आपको पता है क्या किया है, आपको पहला स्टेप लिखना सिखाया आसानी से कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का टर्म है डायरेक्टली आप एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे और फिर आपको जो चाहिए वो निकाल लो। परसेंटेज एरर इन जेड क्या होता है, परसेंटेज एरर इन जेड होता है रिलेटिव एरर गुना 100। अब हमें जेड बराबर ए बाई बी दिया है, अब मेरे से पूछा है एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो हम जेड बराबर डिवीजन है तो हम रिलेटिव डायरेक्ट लिखेंगे, हमारे स्टार से रिलेटिव डायरेक्ट लिखेंगे। अब एब्सोल्यूट एरर जेड का क्या होगा, डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड निकालने के लिए बटा जेड को उधर भेज देंगे, जेड की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। ये एब्सोल्यूट एरर इन जेड आ गया, देखो एब्सोल्यूट एरर इन जेड, एरर इन जेड। मजा आया कि नहीं आया बताओ, मजा आया कि नहीं आया? थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन थी क्लियर हो गई? कल कह रहा था वो कंफ्यूजिया गए हैं। अरे मेरे कहने का मतलब था कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो तुम डायरेक्ट एब्सोल्यूट लिखो और बाद में एब्सोल्यूट पूछा तो एब्सोल्यूट निकाल दो, रिलेटिव पूछा रिलेटिव निकाल दो, परसेंटेज पूछा परसेंटेज निकाल दो। ठीक है सर, कल से हम परेशान थे, हम बहुत परेशान थे कल से। और डिवीजन है तो रिलेटिव डायरेक्ट लिखो, रिलेटिव पूछा है तो रिलेटिव निकाल दो, परसेंटेज पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एब्सोल्यूट पूछा है तो डेल्टा जेड बाई जेड निकाला, जेड को उधर भेज दो, खत्म। बताओ एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट बताओ एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए क्या सवाल है, पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ देन एरिया इतना मीटर स्क्वायर, देन साइड ऑफ द पार्क इज, साइड ऑफ द पार्क इज, हमें इस पार्क का साइड निकालना और एरिया हमें पता है, एरिया क्या हमें पता है, तो क्या रिलेशन होता है एरिया बराबर सर एल स्क्वायर, तो एल बराबर रूट ए होगा क्या, जो निकालना उसी का फॉर्मूला बनाओगे, एल बराबर क्या हो जाएगा रूट ए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एल बराबर रूट ए कहीं लिखा है तो एल बराबर रूट ए, तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है सर 100, ये एरिया है 100 तो 100 रख दो, एरिया की वैल्यू रख दो, रूट 100 10 मीटर आ गया तुम्हारा साइड लेंथ, तो साइड लेंथ 10 मीटर होगा, सब में साइड लेंथ 10 मीटर ही है। अब हमें निकालना है इसमें एरर, तो एल बराबर रूट ए है, रूट में ए की वैल्यू पुट कर दी 100 तो एल 10 आ गया। अब इसमें एरर चाहिए तो एल बराबर रूट ए, तो डेल्टा एल बराबर रूट ऑफ डेल्टा ए, तो डेल्टा ए कितना है 0.02, तो रूट ऑफ 0.2 ये आ गया डेल्टा एल, ये आ गया डेल्टा एल। देखो तो 0.2 का रूट कितना होगा, 0.2 का रूट 0.1 हो जाएगा। क्या करो, रूट करना पड़ेगा। तो क्या मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है? सबसे पहले तो ये बताइए, नहीं कहीं भी मैंने ये पढ़ाया है क्या तुम्हें कि रूट ए है या एल स्क्वायर है तो डेल्टा ए बराबर डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल बराबर रूट ए है तो ए को डेल्टा ए रख दो, ये पढ़ाया है क्या? नहीं।
आपको क्या पढ़ाया है कि कहीं भी L बराबर रूट ए है, मतलब L बराबर ए का पावर हाफ। कहीं भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है या कुछ पावर है तो उसमें डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखेंगे, डेल्टा L बाई एल। क्या लिखेंगे? डेल्टा L बाई एल बराबर हाफ ऑफ डेल्टा ए बाई ए। क्या यही पढ़ा है तुम्हें? पावर हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, डायरेक्ट रिलेटिव लिखेंगे। एडिशन हो तभी हम एब्सोल्यूट लिखेंगे। तो अपने एब्सोल्यूट लिख दिया ना, ये रॉन्ग स्टेप है, पूरा का पूरा वाहियात है, घटिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल, स्मॉल एल को उधर ले जाओ, एल बाई टू डेल्टा ए बाई ए। अब एल की वैल्यू में 10 निकाली है, 10/2। एरिया कितना है? एरिया है 100, और डेल्टा ए कितना है? 0.2। तो इस 0 से 0 कटेगा, 2 से 0.2 काटोगे तो 0.1/10, तो यह आ जाएगा 0.01। ये तुम्हारा डेल्टा एल आया है 0.01। साइड लेंथ 10 और 0.01, ये आंसर आएगा। कई लोग बी दे रहे थे सर, अभी भी बी दे रहे हैं। देखो सर, हमको कैसे पता चलेगा? बेटा तुमको प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया है तो बाकी चीजें धीरे धीरे आएगा। एक बात बताओ, एल बराबर रूट ए है तो ए का पावर हाफ लिख सकते हैं? हाँ सर, एल बराबर ए का पावर हाफ। जब भी एल बराबर ए का पावर हाफ होगा तो एब्सोल्यूट लिखोगे कि रिलेटिव लिखोगे? सर रिलेटिव लिखेंगे। एल बराबर ए का पावर हाफ है तो रिलेटिव एरर होगा एल का रिलेटिव एरर, पावर बाहर ए का रिलेटिव एरर। एल बराबर ए का पावर हाफ है, एल का रिलेटिव एरर, पावर बाहर ए का रिलेटिव एरर। हमें डेल्टा एल चाहिए। हमें क्या चाहिए? डेल्टा एल चाहिए। सर हमको कैसे पता डेल्टा एल चाहिए? तो देखो ना, यहां पे जो ऑप्शंस लिखे हैं, लेंथ प्लस माइनस, ये एरर है। कौन सा एरर है? बाहर यूनिट लगा है, यूनिट को अंदर इसमें और इसमें भी लगा सकते हो। यूनिट के साथ एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यूनिट के साथ क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है ना। यूनिट के साथ क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। जैसे मैं तुम्हें कोई भी सवाल कर रहा हूं, जैसे मान ले यही था, एरिया बराबर एल स्क्वायर है मान। अब इस एरिया बराबर एल स्क्वायर में तू ये नहीं लिख सकता कि डेल्टा ए बराबर डेल्टा एल का स्क्वायर, गलत है। तो ये भी नहीं लिख सकता कि ए बराबर एल स्क्वायर है तो डेल्टा ए बराबर 2 डेल्टा एल, ये भी नहीं लिख सकता, क्योंकि जब भी स्क्वायर है तो रिलेटिव एरर लिखेगा। तो डेल्टा ए बटा ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ऐसा आएगा। ये सही है। डायरेक्ट क्यों नहीं किए एब्सोल्यूट एरर से? कैसे करेंगे डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर से? जरा बता, कैसे करेंगे डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर से? ये वाला, ये तरीका गलत है बेटा, प्रूव करके दिखाया है। कल जो हमने इतने सारे 10 कहां से आया? एरिया बराबर एल स्क्वायर है तो एल बराबर रूट ए होगा, हमें लेंथ चाहिए। हाँ सर, एरिया की वैल्यू पता है तो एरिया की वैल्यू रखेंगे √100, तो 10 ही आता है। एल बराबर, ये तो सही है ना, ये तो सिंपल, एल बराबर रूट ए होगा, एरिया की वैल्यू रखेंगे, साइड लेंथ 10 आ गया। साइड लेंथ तो 10 ही है, साइड लेंथ तो 10 ही है। ये तो प्रूफ किया था बेटा कल। देख भाई, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का पूरा प्रूफ करके दिखाया है तुम्हें, पूरा प्रूफ करके दिखाया है। बता, जैसे मान ले एल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर है तो यहां पे तो क्या लिखेगा बता? जब भी टर्म में प्लस माइनस नहीं है तो एब्सोल्यूट डायरेक्ट मत करो। जब भी प्लस माइनस नहीं है, जब भी प्लस माइनस नहीं, एब्सोल्यूट डायरेक्ट मत करो, सिर्फ रिलेटिव। तो यहां पे होगा डेल्टा एल बाई एल, और जब भी रिलेटिव लिखते हैं तो ये कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, 2 पाई खत्म, 2 डेल्टा आर बाई आर होगा। देखो 2 डेल्टा आर बाई आर होगा। देखो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? एक सवाल और वो वाला कराता, रुक जा। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये सवाल देख, ये एक्सप्रेशन है, देख ये एक्सप्रेशन है, और नीट में बहुत बार ये सवाल पूछे हैं। क्या है सवाल? देखना, सवाल क्या है? z बराबर 4 a का पावर हाफ रूट b डिवाइडेड बाई c का पावर 1/3 इंटू डी। ये c का पावर 1/3 इंटू डी। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन z। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज एरर इन z पूछा है। अब मुझे बताओ, ये एक्सप्रेशन में z का परसेंटेज एरर निकालोगे, क्या तुम यहां पे z का रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिख सकते थे? हाँ सर, डेल्टा z बाई जेड बराबर 4 है तुम्हारा कांस्टेंट, इसको इग्नोर करो। पावर क्या? हाफ, तो हाफ बाहर डेल्टा a बाई ए का रिलेटिव एरर, प्लस रूट b है, रूट b तो भी तो पावर हाफ ही हुआ, हाफ डेल्टा b बाई बी होगा।
प्लस जब भी रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर लिखोगे तो माइनस नहीं लिखते हैं एरर को में, तो सी का पावर 1/3 है तो ये हो जाएगा 1/3 डेल्टा सी बाई सी, और सिंपल डी है तो ये हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी। ये तुम्हारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर। अगर दोनों तरफ 100 से गुना कर दोगे तो यही परसेंटेज एरर हो जाएगा, यही परसेंटेज एरर हो जाएगा। बताओ, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर मल्टीप्लाई है, इसलिए 4 को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर है, 4 को क्या कर देंगे भाई मेरे, इग्नोर कर देंगे। 4 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सर ऐसा सवाल कैसा पूछा जाता है, ये रहा वो सवाल देख, ये रहा वो सवाल देख, ये सवाल है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 4 क्वांटिटी ए बी सी एंड डी, एक्सप्रेशन ऑफ 4 क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एरर। ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है और डी में 4% है। देखो, ए का एरर, बी का एरर, सी का एरर, डी का एरर आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। ए का पहले 1%, बी का 2%, सी का 3%, ये 4%। और पी बराबर बेटा दिया है ए क्यू बी स्क्वायर बटा सी डी। तो पी में परसेंटेज एरर बताओ, देखो क्या लिखा है, परसेंटेज एरर इन पी। फटाफट करो, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सीधा ईमानदारी से आंसर करेंगे। एक एक मिनट में एक एक चीज अगर मैं सिखाता जाऊंगा ना, तो एरर में सिर्फ 4-5 तरह के सवाल होते हैं, तेरी पीएचडी हो जाएगी पूरी। बता, ए क्यू यही लिखा है, पी बराबर ए क्यू बी स्क्वायर बाई सी डी। ए क्यू बी स्क्वायर बाई सी डी कर, मैं अपना अलग करता हूं। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखेंगे। दिख तो नहीं रहा रे, खुद करेंगे सब लोग, खुद करेंगे सब लोग। मेरा आंसर तो आ गया, क्या तेरा आएगा? जाने जाना कब आएगा तेरा आंसर रे गधा। चलो, तो आंसर तुम्हारा 14% आ रहा है। क्या आ रहा है सर, 14% आ रहा है। तो अब कर दो पोल, पूरा 1 मिनट का समय दिया था, आंसर देखता हूं। 77% लोग मात्र कर पाए, 77% लोग कर पाए मात्र। ठीक है, अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा क्यों नहीं हुआ? तो नहीं समझ पाए होंगे कुछ बच्चे, कोई बात नहीं। 9%, 8%, 9% कह रहे ये 7 होगा, 8% कह रहे 10 होगा। क्या मैं नहीं सिखा पा रहा हूं, क्या मैं नहीं सिखा पा रहा हूं? इट्स माई फॉल्ट, मैं क्या नहीं सिखा पाया तुम्हें? क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट एंड पावर है। जब भी आप रिलेटिव एरर निकालेंगे तो पावर बाहर आ जाएगा। 3 गुना ए का एरर, ये 1 है, तो 3 गुना ए का एरर मतलब ये 3% हो गया। ये 2 है, 2 गुना बी का एरर मतलब ये 3 और 4 7 हो गया। फिर इसका और इसका सिंपल ऐड करेंगे, 7 3 10, 4 14, 14% आंसर आएगा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम नहीं कर पाए बेटा? बताओ सर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अच्छा, सिद्धार्थ कुमार को क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, कोई बात नहीं बेटा। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ए बी सी डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1 2 3 4। मतलब 4 फिजिकल क्वांटिटी है ए बी सी डी, इसका परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% दिया हुआ है सबका परसेंटेज एरर, ठीक है। और एक्सप्रेशन आया ये P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी डी। तो ये प्रोडक्ट है, हाँ सर डिवीजन है और पावर भी है। तो कौन सा एरर डायरेक्ट लिखोगे? एब्सोल्यूट एरर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। यहां पे ये कौन सा एरर लिखेंगे? रिलेटिव एरर। P का रिलेटिव एरर बराबर 3 गुना ए का रिलेटिव एरर, 2 गुना बी का रिलेटिव एरर, सी और डी रिलेटिव एरर लिखेंगे। इसमें जो लेंथ का डिफरेंस है, लेंथ का डिफरेंस नहीं, लेंथ का एरर आया है, एब्सोल्यूट एरर है। सर मेरा आंसर सही है, लेकिन पोल में आंसर नहीं कर पाई थी।
द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, सिर्फ इतना करना है, डीपीपी का क्वेश्चन है ये, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। वेयर वी इग्नोर द कॉन्स्टेंट एंड वेयर वी डोंट, वेयर वी इग्नोर द कॉन्स्टेंट, ठीक है अर्चना नायक सुन ले बेटा अच्छे से, वेयर वी इग्नोर द कॉन्स्टेंट इन रिलेटिव एरर, प्रूफ करके दिया है बेटा, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, प्रूफ करके दिया है कि इन रिलेटिव एरर यू विल इग्नोर द कॉन्स्टेंट, इन रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर में नहीं करेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में नहीं करेंगे, बाकी में करेंगे, ठीक है बेटा। चल अब एक दूसरा सवाल कराता हूं इसी पे बेस्ड, उम्मीद है इस बार सब लोग अच्छे से करेंगे, इस बार सब लोग अच्छे से करेंगे। ये सवाल है, पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, पोल 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 60 सेकेंड का, कमेंट रोक रहा हूं मैं, पहले थोड़ा समझा देता हूं। आ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स फिजिकल क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स फिजिकल क्वांटिटी जो कि है m का पावर a, m का पावर a है, l का पावर b, t का पावर माइनस c, t का पावर माइनस c, रिप्रेजेंट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m, l एंड t आर अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट एंड गामा परसेंट। मतलब m में एरर है अल्फा, l में एरर है बीटा और t में एरर है गामा। देन परसेंटेज एरर इन x, x में परसेंटेज एरर बताओ, ठीक, x में परसेंटेज एरर बताओ, क्लियर है क्या? m का परसेंटेज एरर अल्फा है, इसका बीटा, इसका गामा है, x का परसेंटेज एरर बताइए। चलिए इसका परसेंटेज एरर बताइए, x का परसेंटेज एरर बताइए। चलिए क्या करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई और पावर है तो डायरेक्ट लिखेंगे, डेल्टा x बाई एक्स बराबर, पावर बाहर आ जाएगा, इसका भी पावर बाहर आ जाएगा, इसका भी पावर बाहर आ जाएगा, पावर में प्लस बाहर आएगा कि माइनस, ये तुमको डिसाइड करना है। 100 से गुना कर दो भाई, मेरे परसेंटेज एरर आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, और m का परसेंटेज एरर दिया है, मतलब डेल्टा m बाई एम गुना 100 दिया है। m का परसेंटेज एरर कैसे डिफाइंड होगा, किसी भी चीज का परसेंटेज एरर कैसे डिवाइड होगा, तो ये m का रिलेटिव एरर है, 100 से गुना करेंगे, ये परसेंटेज एरर हुआ, तो डेल्टा m बाई एम गुना 100, डेल्टा m बाई एम गुना 100 तेरा अल्फा है, तो ये होगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा। क्लियर है क्या? ये माइनस क्यों आएगा भाई, ये प्लस ही आना चाहिए, ये इस माइनस 2 बार क्यों आया, एक बार माइनस क्यों आया? अब यहाँ पे अगर जो जवाब दिया होगा ना चौथा बेटा, कर तो कुछ नहीं पाऊंगा, और बुरा भला भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, थोड़ा बुरा भला भी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दिल जल उठेगा मेरा अगर बच्चों ने डी जवाब दिया होगा तो। 30% बच्चों ने डी दिया है, पता नहीं मेरी क्या गलती है, 30% बच्चों ने डी दिया है, डी 30% बच्चों ने डी दिया है, और सिर्फ 60% बच्चों ने सही आंसर किया है। मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन तू साला गधा है, तू नालायक है, बेवकूफ है, ये सब स्पैमर की लिस्ट है, ये ना 1 सेकेंड से भी कम टाइम में आंसर दे दिए, तो साले गधे थोड़ा सोच तो ले, बिना दिमाग के कैसे पढ़ लेगा? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, नहीं कहना चाहता हूं मैं कुछ, हाँ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात बता कि बिना दिमाग के कैसे कर लेगा? सर मैंने 4 किया है, जिन लोगों ने ये 4 किया है ना, जिन लोगों ने 4 किया है, अगले 5 मिनट तक 1 लेग स्टैंड करेंगे, नीट की कसम है तुम्हें, 1 लेग स्टैंड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट। तुम कभी से भी शुरू कर लो, अभी शुरू कर लो, 1 मिनट बाद करो या 2 मिनट बाद करो, इतना ही डिफरेंस रख सकते हो, 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहोगे। और कैसे पढ़ा सकते हैं तू बता, तू मुझे बता कैसे पढ़ाते हैं? जैसे बोलेगा वैसे पढ़ा दूंगा मैं, तू मुझे बता कि कैसे पढ़ाऊं मैं कि तू सीख जाए, बता। तू मतलब मैं जानना चाहता हूं, देख भाई अपना डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो काम कर, तो इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी में मेंशन कर, है ना, और मुझे बता कि तेरी समस्या क्या है, तू इतना दिमाग से गधा कैसे हो सकता है, तू अपनी पर्सनल समस्या बता, स्टोरी में टैग करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग के बारे में। मैंने 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, कम से कम कल से लेके आज तक 50 बार बोला होगा कि चाहे एब्सोल्यूट निकालो या परसेंटेज निकालो या रिलेटिव निकालो, एरर में सबट्रैक्ट नहीं करते, ये पावर, ये बता, ये जब तूने किया तो इस टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते थे,
ए क्यूब बी स्क्वायर सी का पावर -1 डी का पावर -1, ये भी तो लिख सकता था, ऐसे भी तो लिख सकता था, ए क्यूब बी स्क्वायर, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो सी का पावर -1 डी जाएगा, पावर आएगा। क्या मैंने इसको जब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट किया तो माइनस लिया? हम यहां पे एरर की बात कर रहे हैं, एक एरर दूसरे एरर से घटता नहीं है, एक एरर दूसरे एरर से हम घटाते नहीं है। तो ये तो वैसे ही दिमाग से ही हो गया सवाल सॉल्व, ये पूरे करने की जरूरत ही नहीं थी कि एरर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, चाहे एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, यही आंसर होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते थे ऐसे, हम डायरेक्ट कर सकते थे ऐसे, क्या दिक्कत हुई बता ना यार। सर पोल में आंसर क्यू 4 दिखा रहा है जबकि आंसर 2 के, क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा और गामा को स्मॉल क्यू कहां गया है? एरर में निगेटिव नहीं होता इसलिए 2 ऑप्शन होगा, हाँ अभी तो मैंने बोला था। सर बी किया डी आ गया पोल में ता, सौ कहां चला गया? 100 इसलिए मैं यहां पे समझा रहा था, जब तू 100 से गुना करेगा तो m का परसेंटेज होता है डेल्टा m बाई एम गुना 100, तो डेल्टा m बाई एम गुना 100 ये अल्फा दिया हुआ है, अल्फा परसेंट, इसका एरर अल्फा परसेंट, ये अल्फा दिया हुआ है। एल का क्या है? एल का रिलेटिव एरर, एल का रिलेटिव एरर ये होता है और एल का परसेंटेज एरर ये होता है। एल का परसेंटेज एरर बीटा परसेंट है, मतलब डेल्टा एल बाई एल गुना 100 बीटा है, परसेंटेज एरर 100 मल्टीप्लाई करके खुद आता है, ठीक है। देखो बी बीटा, देखो यहाँ पे बी बीटा, चल हटा यार, तुमसे बात ही करना बेकार है, बहुत दिमाग से पैदल गधा नालायक, क्या बोलूं मैं, जितना गाली दूं उतना कम है तू। ये देख, ये देख, अब यहां पे अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझना। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं? देख सवाल करने का तरीका क्या होता है कि पहले आराम से कंसेप्ट पर, फिर उस कंसेप्ट का क्रिटिकल एनालिसिस कर कि अच्छा ये यहां पे लगेगा, ये यहां पे नहीं लगेगा, ये गलत है, ये सही है। और जब तू सवाल करने जा तो तुरंत से उस कंसेप्ट को लगाने की जल्दीबाजी मत दिखा। मैंने बार बार बोला है कि सवाल को हमें जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है, ये लिख लो, चिपका लो दीवार पे, हमें सवाल जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना। जब सवाल करने जाएगा तो सवाल को शांति से पढ़, सवाल को शांति से पढ़। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम, मतलब जी की बात चल रही है। अल्फा एंड बीटा आर रिलेटिव एरर, यह परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं लिखा, क्या लिखा है? अल्फा एंड बीटा आर द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड, मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में अल्फा रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर ये होता है, ये अल्फा है, और टाइम का रिलेटिव एरर डेल्टा टी बाई टी ये बीटा है रिस्पेक्टिवली। देन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेल्टा जी बाई जी में परसेंटेज एरर चाहिए। सर इन तीनों में रिलेशन कहां से आता है? ये रहा रिलेशन, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। भाई साहब ये साफ साफ चमक रहा है, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, 2 पाई तुम्हारा कांस्टेंट, किसी को नहीं पता है तो एसएचएम में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हें किसकी एरर एनालिसिस करनी है? इस जी की, करके दिखा दो। 45 सेकेंड का समय देता हूं, चल कर कर इसको आराम से, पहले कर ले तब आंसर टिक करना, पहले कर ले, मैं भी करता हूं थोड़ा। चलिए क्या आ रहा है? चौथा आ रहा है क्या?
चौथा आ रहा है क्या? सिर्फ 68% लोग कर पाए, सिर्फ 68 से 70% लोग, लगभग लगभग 70% लोग कर पाए। मेजोरिटी गलती कहां कर रही है जनता? ए में और सी में। ए में बहुत 15% लोगों ने गलत किया है और सी में 12% लोगों ने गलत किया है। ठीक है, ठीक है भाई मेरे भगवान। The acceleration due to gravity is measured on the surface of Earth by using simple pendulum. Alpha and beta are the relative error in the measurement of length and time period. लेंथ में रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा एल बाई एल अल्फा है और टाइम में रिलेटिव एरर बीटा है। तो ये हमको दिया है, डेल्टा जी बाई जी पूछा है। हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, ये तो फॉर्मूला होता है। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको इग्नोर कर दो और डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखो। तो इसको इग्नोर करोगे, 2 पाई को इग्नोर करोगे, कांस्टेंट इग्नोर करोगे, तो टी बराबर रूट एल बाई जी है, रूट को उधर ले जाओ। ये रूट जब उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा टी स्क्वायर एल बाई जी। हमें किस में एरर चाहिए सर? जी में। तो जी को आप इस तरफ ले आओ, टी स्क्वायर को नीचे लाओ। तो जी बराबर एल बाई टी स्क्वायर, जी को यहाँ ले जाओ, टी स्क्वायर को नीचे लाओ, एल बाई टी स्क्वायर। हम जानते हैं अभी अभी हमने कितने सवाल किए हैं, जी का रिलेटिव एरर बराबर एल का रिलेटिव एरर, पावर बाहर आएगा 2 का रिलेटिव एरर। डेल्टा एल बाई एल हमको दिया है अल्फा, तो अल्फा 2 डेल्टा टी बाई टी दिया है बीटा, डेल्टा एल बाई एल अल्फा और ये दिया है 2 बीटा। ये रहा आंसर तुम्हारा। कैसे कैसे ये 15% लोग ये कैसे कर रहे हैं? कहां से हाफ आ गया? अरे रूट को सॉल्व किया। अबे रूट को सॉल्व किया है घनघोर, तुमको नहीं समझ में आया कि रूट को उधर ले जाए, इसको सॉल्व भी करेगा तो ये लिखेगा ना डेल्टा टी बाई टी बराबर रूट लगा है, तो दोनों में रूट लगा है, हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी, ये लिखेगा ना, ऐसे लिखेगा ना। और तुम्हें डेल्टा जी बाई जी चाहिए, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो इस 2 को पहले जो बटे में है दोनों में कॉमन लेकर उधर भेज दे, तो आएगा 2 डेल्टा टी बाई टी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी। इसको उधर ले जा, क्योंकि इसमें एरर कैलकुलेट करना है। जब उधर ले जाएगा तो माइनस होगा, मुझे पता है, लेकिन परसेंटेज एरर के फाइनल आंसर में हम 2 एरर को घटा के आंसर नहीं लिख सकते। हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की कई बार बात करते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, हम 2 एरर को घटाते नहीं, तो ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, यही तो है डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। इसको इधर भी ले जाएगा तो ये 2 लाइन का आंसर है। मतलब तू कितना गधा है यार, क्या डाउट है इसमें बता? क्वेश्चन नहीं समझ पाए, अब आ गया। देख रहे हो बेटा, तुम कहते हो नीट मुश्किल है, यहां लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, मैं इसके लिए अब क्या करूं? क्यों नहीं हो रहा है तुमसे सवाल सॉल्व? और सुन, लिख के देता हूं, इतने आराम से, इतने टेक्निक से, इतने शॉर्टकट मेथड से, इतने अच्छे विजुअलाइजेशन से, इतने एनर्जी से, इतने नंबर ऑफ एग्जाम्पल कहीं और कराया जाता होगा ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा साला, पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। कई बार कहते हो ना सर से समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच ना करे, लैंग्वेज मैच ना करे, टेम्परामेंट मैच ना करे, तो नहीं आएगा। एक ही रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये नहीं हो सकता है कि तुम्हें यहां से नहीं समझ में आएगा और कहीं से आ जाएगा, हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं कराया? तुम्हें ड्राइव कराया ताकि तुम्हारे अंदर कोई डाउट ना रहे कि कैसे आ गया, तुम्हें ड्राइव कराया। तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से समझाया कि बेटा प्लस माइनस हो तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर है तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से समझाया। उसके बाद तुम्हें सवाल से समझाया कि एरर लिखा है, टाइप ऑफ एरर नहीं लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे एरर, कैसे निकालना है। तुम्हें फिर इतने सारे सवाल करके दिखा। अब क्या कर दूं? अब क्या कर दूं कि तू आंसर ये ठीक कर रहा है, सिली मिस्टेक हो गई। कब तक करेगा सिली मिस्टेक? आज मेरा पहला दिन है तो यहां पे पहला लेक्चर करना, आज से पहला दिन कर, आज मेरा पहला दिन तो पहला लेक्चर कर जाके, पहला लेक्चर कर जाके यहां क्यों घूम रहा है? चलिए दे दे। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर्ड आर, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर्ड, टू बॉडी की टेम्परेचर मेजर करिए। θ1 से टेम्परेचर को लिखा है, θ1 पहला टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो वहां से तुम्हें पता चलेगा कि पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम थीटा से भी लिखते हैं,
थीटा 1 है 10 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा थीटा 1 है, पहले टेम्परेचर में कौन सा एरर है ये बता, क्या देख के बता सकता है? यूनिट लगा है 0.4 यूनिट लगा है तो एब्सोल्यूट एरर है 0.4 डिग्री सेल्सियस। एंड थीटा 2 डेल्टा थीटा 2 होगा ये, डेल्टा थीटा 2 कितना 40 डिग्री सेल्सियस एंड सॉरी थीटा 2 है 40 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा 2 है तेरा 0.3 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द सम एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। सम एंड टेम्परेचर डिफरेंस, तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करेगा सम ऑफ टेम्परेचर। सम ऑफ टेम्परेचर क्या डिफाइन होगा? तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 और सीधा सम कर दे, सम ऑफ टेम्परेचर निकालना है तो फिर सम कर दे, दोनों टेम्परेचर का सम निकाला तो सम कर 10 और 40 50 डिग्री सेल्सियस आंसर, लेकिन एरर के साथ। अब बता अगर ये सम है तो ये थीटा डैश है मान ले सम, तो इस सम में जब एरर निकालेगा तो एब्सोल्यूट एरर निकालेगा और डायरेक्ट दोनों का एब्सोल्यूट एरर ऐड करेगा, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, ये एब्सोल्यूट एरर इन एब्सोल्यूट एरर आएगा। एडिशन में एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट ऐड करते हैं, रिलेटिव एरर नहीं लिखेंगे। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, ये कितना बता 0.4 एंड 0.3, 0.4 प्लस 0.3 ये क्या होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आएगा सम ऑफ टेम्परेचर का, सम ऑफ टेम्परेचर जो ऐड किया हुआ है तेरा 50 और इसमें एरर आएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। बता इसमें कोई दिक्कत है तो? थीटा 1 प्लस थीटा 2 सम ऑफ टेम्परेचर, तो 50 प्लस माइनस 0.7, सिंपल एकदम। अच्छा दूसरा देख, डिफरेंस इन टेम्परेचर को थीटा डैश बोल देता हूं, डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर का क्या मतलब है? मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, थीटा 2 माइनस थीटा 1। सर हम थीटा 1 में से थीटा 2 भी घटा सकते हैं, हाँ घटा सकता है, तो आंसर अलग आ जाएगा। डिफरेंस, डिफरेंस या इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइंड होता है, ठीक है? यहां पे लिख दिया बेटा चेंज, उसमें नहीं जाना कि अब किस्म को किसमें से घटाना, चेंज हमेशा डिफाइन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? तो हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं। याद रखना कहीं वर्ड अगर चेंज आ गया तो चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेफिनेशन है, इसका वर्ड का मतलब है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बता कितना है 40, इनिशियल कितना है 10, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा डेल्टा थीटा डैश क्या होगा? सर ये थीटा डैश थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, क्या डिफरेंस है? घटाया है, हाँ, तो इसका एरर डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, थीटा 2 का एब्सोल्यूट एरर प्लस थीटा 1 का एब्सोल्यूट एरर, ये 0.7 आएगा। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.7 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को बाहर भी निकाल के लिख सकते हो, 30 प्लस माइनस आएगा, 30 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है, सीख गया भाई, भाई इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं, हो गया खत्म, हो गया, 100% सीख गया तुम, 100% एरर सीख गया तुम। ये देख द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या लिखा है? अच्छा ये क्लियर विजिबल है, जो भी लिखा है थोड़ा छोटा होगा शायद, ये थोड़ा छोटा हो गया ना, इसका साइज बड़ा कर दूंगा, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या ये? चलो कोई बात नहीं, बड़ा कर देंगे, अभी काम चला लो। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिफाइन है V by I, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज V by I, वेयर V बराबर 50 प्लस माइनस 2 वोल्ट एंड I बराबर 9 प्लस माइनस 0.3 वोल्ट। फाइंड परसेंटेज एरर इन R, ठीक है, परसेंटेज एरर इन R, तो R बराबर V by I, तो क्या लिखोगे परसेंटेज एरर के लिए? सर डिवीजन है तो रिलेटिव एरर डायरेक्ट होगा, R का रिलेटिव एरर बराबर V का रिलेटिव एरर प्लस I का रिलेटिव एरर, पहले तो ये आएगा। अब दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, तो ये हो गया तेरा डेल्टा R बाई आर, R का रिलेटिव एरर 100 से गुना किया तो परसेंटेज एरर इन R आ गया। अब डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? तो डेल्टा V की वैल्यू 2 बटा 50 प्लस डेल्टा I कितना है 0.3/9 गुना 100। अब चाहे तो 100 को अंदर ले आए, जब 100 को अंदर ले जाएंगे तो 100 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, 100 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, कॉमन दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, 100 बटा 50 2 दूना 4, 4 आ जाएगा, ये 0.3 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इससे कैंसिल होगा, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, मैं पूरा लिख ही लेता हूँ, चलो 3 बटा 90, 3 बटा 90 कहाँ से आया 90,
0.3/9 था, पॉइंट हटा दिया तो 3/90 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 और 3 से कैंसिल करो 3.3 का जाएगा कुछ, तो 7.3%, 437 लगभग 7.33%, 7.3% लिख सकते हैं, ठीक है। 7.3 लिख सकते हैं क्योंकि अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके 2 डिजिट में लिखूं तो 3 5 से छोटा होता है तो प्रीवियस नंबर सेम रह जाएगा। क्लियर है। और इसी सवाल में ऐड कर देता हूं, ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन आर, ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन आर, एब्सोल्यूट एरर इन आर भी निकालो, एब्सोल्यूट एरर इन आर, तो आर बराबर वी बाई आई है, हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो यहां पे डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए बताओ, तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डिवीजन है तो हम रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिखेंगे, हम रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर इन आर। हमें क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन आर, तो हमें डेल्टा आर ही चाहिए, तो हम डेल्टा आर बराबर लिख देंगे आर इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ये तेरा टर्म आएगा। आर क्या हो सकता है, आर वी बाई आई, क्या वी पता है मुझे, हाँ 50 है, आई पता है क्या, हाँ 9 है, तो आर बराबर वी बाई आई क्या है बेटा, आर बराबर वी बाई आई, वी तेरा 50 है और आई तेरा 9 है, तो 50/9 तेरा आर आ गया, तो आर पुट कर दे 50/9, ये हो गया तेरा 50/9, डेल्टा वी इज 2, वी इज 50 प्लस डेल्टा आई इज 0.3/9। अभी थोड़ा कैलकुलेटिव लेंदी हो गया, लेकिन तुम्हें जब सवाल पूछा जाएगा इस एब्सोल्यूट एरर के लिए बना के, तो ऐसा बना के देगा जो इजीली सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो सॉल्व करोगे तो 2 से 50 कैंसिल होगा तो 1/25 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 90 1/30 आ जाएगा, तो ये कुछ बनेगा 50/9, देखो 1/25 प्लस पॉइंट हटाओगे तो 90, 30/90 मतलब 1/30, ऐसा कुछ बनेगा। तो 50/90, ये एलसीएम ले लो 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, 2, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 3 प्लस 2 5, तो हो जाएगा 5 गुना 5, देखो 3 2 5 और 9 6 54, ये आएगा कुछ 25/54, 25/54, डेल्टा आर बताओ क्या आ रहा है, 25/54, कुछ ही आ रहा है नंबर। 11/27, मैंने कुछ गलत किया क्या, 11/27, 3 और 0.9, 90, 30 और 25, 25 है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एहे 25 है ये, 25 है, 20 कैसे लिख दिया, ये 25 है, 25 है, तो 50/9 को तो बाहर रखो, भयंकर गया यार, 25 है, सॉरी, 25 है प्लस 1/30 है, तो 50/9, 50/9, यहाँ पे 25 और 30 का एलसीएम 150 लिख लो, तो 25 4 और 2 6, 6 आएगा, और 30 25 150 आएगा, तो 6 5 11, तो ये हो गया तुम्हारा 50 से 150 कैंसिल करोगे 3 5, ये 9 है, तो 9 या 27, 11/27 आ रहा, 11/27 आ रहा, ठीक है। चलो 11 बटा क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, यह भी करेंगे, रुक जा, ये भी करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये करेंगे, ये तो हम कर चुके हैं। अब रैंडम फॉर्मूले में कैसे सवाल बनता है, रैंडम फॉर्मूले से, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, रैंडम फॉर्मूले से कैसे सवाल बनते हैं, चलो ये करो, सवाल पढ़िए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर तो ले आना भाई, मैं थोड़ी थोड़ी ना कह रहा हूं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, मैंने ऐसा बोला कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, आ जाएगा, ले आ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ले आ, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो, ए परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मास आर 1% एंड 2%. परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मास आर 1% एंड 2%. देन फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? हाफ mv² होता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है. हाँ सर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है. क्या करोगे? डेल्टा ke/ke बराबर हाफ को इग्नोर करोगे, डेल्टा m/m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v/v ऐसे लिखोगे. हाँ सर लिखेंगे. अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो. ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बन गया कि नहीं बन गया? हाँ. और तुमसे क्या पूछा है सर? परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है. तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बराबर डेल्टा m/m गुना 100. ये परसेंटेज एरर इन मास होगा. परसेंटेज एरर इन मास क्या दिया है? परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मास आर 1% एंड 2%. परसेंटेज एरर इन स्पीड इज 1%, मास इज 2%. तो ये 2 प्लस 2 गुना 1, तो ये 4% एरर आ रहा. अब यहां पे कई बच्चे 5% दे रहे हैं. क्या किया होगा 5% वालों ने? 5% वालों ने क्या किया होगा कि इसमें 1 पुट कर दिया होगा और इसमें 2 पुट कर दिया होगा. तो 2 दूना 4, 1 5. बिल्कुल सही, 5% बेटा. सवाल में कई लोग 5% दे रहे हैं. बेटा इन 5% वाले को शर्म आना चाहिए. सिर्फ होल हंगामा करने से बेटा चीजें सॉल्व नहीं होती हैं. आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यही रहना चाहिए. देखो क्या लिखा है, परसेंटेज एरर इन स्पीड, परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मास आर, परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मास आर 1% एंड 2%. तो ये स्पीड की परसेंटेज एरर है. पहले स्पीड बोला है, पहले स्पीड एंड मास. तो स्पीड की ये है और मास की ये है. और फॉर्मूले में क्या होता है? हाफ mv². तो हाफ तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इग्नोर करो. डेल्टा m/m, डेल्टा m/m पहले आया है, 2 बाहर जाएगा, 2 डेल्टा v/v आएगा. ओ हो, एक पैर पे अगले 5 मिनट तक खड़ा रहा. शर्म आ. लिख कमेंट में कि सर शर्मिंदा है हम. सर ऐसे ये क्या जल्दीबाजी है भाई? मैं समझ सकता हूं होता है, मैं समझ सकता हूं होता है, लेकिन हमें इसी चीज को दूर करनी है भाई मेरे. सिर्फ फॉर्मूला सीखने से, कंसेप्ट सीखने से नहीं होता है. इसी चीज को दूर करना है. और बता, नीट में सवाल ऐसे पूछे जाते कि नहीं पूछे जाते? हाँ सर साला सवाल बहुत आसान था, हम तो लपेट दिए थे 5, हम तो करके सही आए थे. 4 के बदले -1 नंबर मिलेगा यहां पे. मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसी गलती किसी को करनी ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता. ऐसी गलती हो सकता है, मेरे से भी हो जाएगा. इसका यह मतलब नहीं कि मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता हूं. कभी हार्ड वर्ड में बोलता हूं तो उसको एक्सेप्ट करके पढ़ाई करो, ज्यादा निगेटिव मत लो. लेकिन बात मानो कि मैं ये नहीं बोल सकता कि जिसने 5 किया उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा. उसको ये सीखना है कि सवाल में पहले पढ़ो कि परसेंटेज और स्पीड का कौन सा है, मास का कौन सा है. यहां पे सीक्वेंस उल्टा कर दिया और फॉर्मूला जो हम सॉल्व करें उसमें सीक्वेंस उल्टा है. इसको सीख लो कि भाई इसका हमें ध्यान रखना, बस इसका हमें ध्यान रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें. सॉरी सर, डीपी में उल्टा दिया था, शर्मिंदा हूं मैं. सॉरी सर, गलती हो, मिस्टेक हो गया. तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जस्ट एक सवाल है कि इसको सोच के बनाया गया सवाल था तुमसे गलती कराने के लिए? ऐसा कई लोग बोलते हैं सर ऐसा सवाल ऐसे करा देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. हाँ बेटा, 2 तरीका है कि या तो मैं तुम्हें ऐसा सवाल ही नहीं कराऊं तो एग्जाम में जाके गलती करके डिमोटिवेट होना, या मैं तुम्हें सवाल यहां करा दूं ताकि तू यहां पे गलती करके सीख ले ताकि एग्जाम में नहीं कर पाए. 2 चीजें हैं कि नहीं है बता? क्या चाहिए तुम्हें बता? यहां क्लास में खुश रहना कि एग्जाम में खुश रहना? चलो देखो, फाइंड परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ परसेंटेज एरर इन टाइम इज 4% एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2%. करो फटाफट. अच्छा सवाल है, सोच के लिखा है इसको भी. चलिए देखिए, फाइंड, फाइंड क्या लिखा है? फाइंड मतलब निकालो. क्या? परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ परसेंटेज एरर इन द टाइम इज 4% एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2%. तो क्या लिखा है? परसेंटेज एरर इन टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो टी बराबर होता है 2 पाई रूट L/g होता है. सबसे पहले 2 पाई को इग्नोर करो
और फॉर्मूला उसका बनाओ जिसमें एरर निकालना है। तो फॉर्मूला यहां पे बन जाएगा, इस रूट को इधर ले आओगे तो टी स्क्वायर बराबर एल बाई जी। हमें एल में एरर निकालना है तो एल बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी। जी हाँ, आ गया। अब डेल्टा एल बाई एल बराबर होगा 2 डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा जी बाई जी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज एरर इन टाइम इज 4% एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2%। तो ये 2 और ये 4, 4 दूना 8 और 2 10% आ रहा। एक 8% आया। बहुत बढ़िया बेटा। उल्टा पुल्टा खेलता रहे, उल्टा पुल्टा ऐसे ही खेलता रहे, ऐसे उल्टा पुल्टा करता रहे बेटा, है ना, ऐसे उल्टा पुल्टा खेलता रहे। ठीक है, इधर देख भाई, इधर देख। अब थोड़ा फटाफट करते हैं, बहुत स्पीड में, बहुत धीरे धीरे मैंने पढ़ा दिया, कंसेप्ट को एनालाइज करा दिया, क्रिटिकल सवाल दे दिए, तुमसे गलती करा दी। अब थोड़ा रफ्तार लाते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इतना, ये रेडियस ऑफ स्फीयर लिखा हुआ है। देन परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज, परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज। सबसे पहले कि रेडियस जो लिखा हुआ है उसका क्या वैल्यू दिया है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर की वैल्यू दिया, मतलब रेडियस दिया है 5.3 और डेल्टा आर दिया है 0.1 सेंटीमीटर। हमें यहां पे आर का कोई परसेंटेज एरर नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, हमें सर रेडियस दिया है और रेडियस की एब्सोल्यूट एरर दिया है। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। मानते हो ये बात? हाँ सर। क्या यहां पे पावर और कांस्टेंट है? कांस्टेंट को इग्नोर करो। वॉल्यूम का रिलेटिव एरर हो जाएगा 3 इंटू आर का रिलेटिव एरर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.1, आर की वैल्यू कितनी है? 5.3 गुना 100। क्या ये आंसर आएगा? हाँ, एग्जैक्टली यही आंसर तुमको दिया हुआ। देख 3 0.1 डिवाइडेड बाई 5.3 गुना 100, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली तुम थोड़ी ना लिख सकते हो डेल्टा आर बाई आर गुना 100, ये तो डेल्टा आर बाई आर गुना 100 हो गया। 3/2 नहीं, ये भी नहीं, दूसरा आंसर आएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बता, कहीं से कोई दिक्कत है तो बता। नेक्स्ट देख, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। अब बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर की परसेंटेज एरर, देखो ना लिखा है परसेंटेज, तो 2%। किसी भी चीज की परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं? तो उसका एब्सोल्यूट एरर बटा उसकी ट्रू वैल्यू गुना 100, ये परसेंटेज एरर होती है। तो ये हमको दिया है सर, ठीक है। देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4π3 पाई आर क्यू। बेटा यहां से क्या करना है, हमें रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी, डेल्टा वी बाई वी। ये कांस्टेंट को इग्नोर करो, 3 डेल्टा आर बाई आर गुना 100 कर देंगे दोनों तरफ। तो हमें डेल्टा आर बाई आर गुना 100 दो दिया हुआ है, डेल्टा आर बाई आर गुना 100 दो दिया हुआ है। 3 गुना 2 बराबर 6% होगा। अब कहने के लिए ये स्फीयर के वॉल्यूम पे सवाल था दोनों, लेकिन यह सवाल कैसे हुआ? हमें रेडियस और रेडियस के एब्सोल्यूट एरर पता था तो परसेंटेज निकाला है। सवाल अलग है। यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रेडियस की परसेंटेज एरर दी हुई थी, तब मुझे वॉल्यूम की परसेंटेज एरर पूछा था। लैंग्वेज और सवाल का कंसेप्ट एकदम अलग है। बोला हाँ कि ना? बोला हाँ कि ना? इसमें परसेंटेज एरर दिया आर का और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछा है। इसमें रेडियस और एब्सोल्यूट एरर दिया था उसका और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछा है। बता सवाल अलग है कि नहीं है? बता सवाल अलग है कि नहीं है? चल देख, force F is applied on the square area of the side L. Percentage error in the measurement of L is 2% and F is 4%. What is the maximum percentage error in a pressure? तो प्रेशर होता है F by A। हाँ सर, क्या डिवीजन है? तो डायरेक्टली लिखेंगे रिलेटिव एरर इन P बराबर रिलेटिव एरर इन F प्लस रिलेटिव एरर इन A। हाँ सर, दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही तो 100 से गुना करेंगे। L में 2% है, L में 2% है, ठीक भाई। तो एरिया होता है एल स्क्वायर, यहां पे डायरेक्ट लिख लो F बराबर एल स्क्वायर लिखो। सॉरी, एरिया को प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को एल स्क्वायर लिखो। तो डेल्टा P बाई P बराबर डेल्टा F बाई F प्लस 2 डेल्टा L बाई L गुना 100 कर दो भाई। फोर्स में 4%, तो ये 4%, 2 इंटू 2 तो 4 और 4 8% आंसर आएगा। 8% आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। ये देख, लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 1.5 1/5 सेकेंड। लिस्ट काउंट मतलब
टाइम का एब्सोल्यूट एरर। मैंने तुम्हें बताया हुआ कि लिस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट एरर मान सकते हैं। तो लिस्ट काउंट ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। लिस्ट काउंट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। मतलब 20 ऑसिलेशन का टाइम हमने मेजर किया 25 सेकेंड का टाइम हमने कितना मेजर किया 25 सेकेंड। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो परसेंटेज एरर इन टाइम को हम लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी गुना 100, ये लिखेंगे। अब यहां पे टी हमें निकालना है कि टी दिया है, टी तो दिया है 25 सेकेंड, तो रख दो 25। डेल्टा टी भी दिया है, हाँ 1/5 ये 100 परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में से आएगा। 25 चौका 100, 4/5, 4/5 हो जाएगा 8 × 40, 0.8 इज आंसर। सर यहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई यूज नहीं किया, हाँ, क्योंकि जब आप परसेंटेज एरर इन टाइम लिख रहे हो तो परसेंटेज एरर इन टाइम में डेल्टा टी क्या है सर, एब्सोल्यूट एरर है, और टी क्या है सर, टाइम है। कौन सा टाइम लेंगे, मेजर टाइम लेंगे सर, ट्रू लेते हैं ना, एक ही वैल्यू जब हम मेजर करते हैं वही मेरा ट्रू टाइम होता है, यही मेरा ट्रू टाइम होता है। तो हम यहां पे कैलकुलेटिव टाइम नहीं लेंगे, जो टाइम हमने मेजर किया है ना वो लेंगे। तो इस तरह के सवाल में बेटा, ये थोड़ा अच्छा सवाल हो गया, इस तरह के सवाल में 99% बच्चों को डाउट आता है, लेकिन मैं बताता हूं। लिस्ट काउंट हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया टाइम का, हाँ। 20 ऑसिलेशन का टाइम हमने 25 सेकंड मेजर किया, तो मेजर जो टाइम हमने किया वो क्या किया है 25 सेकंड, और हमें एरर किस में निकालना है, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हमने जो टाइम मेजर किया है, जो घड़ी से देखा है टाइम हमने मेजर किया, वो ये मेजर्ड टाइम है, और इसमें हमें मेजर्ड टाइम एरर निकालना है। तो ये टाइम हमने मेजर किया है और इसके मेजरमेंट में एरर क्या होगा वो निकालना है। अभी कितने ऑसिलेशन का है, कितने घंटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है, कितने एक्सपेरिमेंट क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमेशा नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या करेंगे, इग्नोर। अब भाई तूने 20 सेकंड और 20 ऑसिलेशन का टाइम घड़ी में मेजर किया, या 40 ऑसिलेशन का टाइम घड़ी में मेजर किया, या 50 ऑसिलेशन का टाइम घड़ी में मेजर किया। अब घड़ी में जो टाइम मेजर कर रहे हो उस टाइम में एरर आएगा ना, टाइम पीरियड में थोड़ी ना एरर आएगा, टाइम पीरियड में थोड़ी ना एरर आ जाएगा, बताओ, टाइम पीरियड में थोड़ी ना एरर आ जाएगा, बताओ, समझ में आया क्या। तो हमें यह हमेशा नंबर ऑफ ऑसिलेशन को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। जैसा अब ये सवाल है, ये आईआईटी एडवांस 2016 का सवाल है, ये ऐसा सवाल पूछा है, हाँ देख लेना, सवाल टाइप करके मिल जाएगा। आईआईटी एडवांस 2016 का सवाल है, देख। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2π√L/g। L is about 100 centimeter and is known to have 1 mm accuracy। 1 mm accuracy का मतलब है कि लेंथ की वैल्यू तुम्हें 100 सेंटीमीटर मेजर करके दिया है, और एक्यूरेसी मतलब उसका लिस्ट काउंट, मतलब एब्सोल्यूट एरर 1 mm है, एब्सोल्यूट एरर 1 mm है। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, टाइम मेजर किया है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ least count measured watch time measured by stop watch of least count, ये लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड, मतलब ये डेल्टा टी तुम्हें दिया है 0.1 सेकेंड। देन परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी। तो सबसे पहले तुमने लेंथ सही लिखा, हाँ सर लेंथ ऑफ पेंडुलम सही लिखा, लेंथ जिससे मेजर किया उसका लिस्ट काउंट दे दिया तो वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, टाइम का लिस्ट काउंट दे दिया तो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। अब यहां पे तुम्हें 100 ऑसिलेशन का कोई नीड नहीं है, 100 ऑसिलेशन का कोई नीड नहीं है। तो देख T इज इक्वल टू 2π√L/g। सबसे पहले G का फॉर्मूला बना, 2π इग्नोर कर, रूट को इधर ला, तो T² इज इक्वल टू L/g, तो G बराबर आ जाएगा बेटा L/T²। अब यहां से लिखो डेल्टा G/g गुना 100 बराबर डेल्टा L/L गुना 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T गुना 100, ये लिखोगे परसेंटेज एरर। डेल्टा L तुम्हारा है 1 mm, 1 × 10⁻³ बटा L है तुम्हारा 100 गुना 100 प्लस 2 डेल्टा T कितना है, डेल्टा T कितना है, डेल्टा T हो 0.1 बटा टाइम कितना है 2 गुना 100, 2 से 2 कटेगा और 0.1 है ये, और ये 100 है तो ये 10 आ जाएगा, ये तो तुम्हारा 10 आ जाएगा।
और ये 100 से 100 काट दोगे तो 10⁻³ तो लगभग 10% आंसर आएगा, क्योंकि 10⁻³ का कोई लॉजिक नहीं है। 10⁻³ हो गया 0.001, तो अगर ऐड भी करोगे तो 10.001 इतना परसेंट आंसर आ रहा है। माइनस नहीं करते हैं, 11% कहां से आएगा? मैंने सही किया, देख ले एक बार, 100 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर नहीं 1 mm है, 1 सेंटीमीटर रहता। अगर मैंने सवाल में जो डेटा यूज किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेटा थोड़ा अलग हो। रॉन्ग, रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π√10 L इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है और हमें इसमें से अब लिस्ट काउंट नहीं निकालना। दो तरीके के सवाल होते हैं, सिर्फ लेंथ दिया होता तो उसमें से जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते तो वो एक अलग तरीका है, लेकिन इसका नोन टू बी हैव 1 mm एक्यूरेसी, मतलब 1 mm इसका लिस्ट काउंट हो गया, तो इसके रीडिंग को देख के लिस्ट काउंट नहीं लिखना। हमें अगर लिस्ट काउंट नहीं दिया होता तो रीडिंग से निकालेंगे ना, अगर लिस्ट काउंट दिया हुआ है तो हम रीडिंग ही यूज करेंगे। हम ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है तो जो लिस्ट काउंट है वही यूज करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड एंड देन टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन मेजर टू बी वॉच बाई इतना, एक्यूरेसी 2 सेकंड हमारा मेजर टाइम हो गया और ये है, चलो ठीक है 2 सेकंड हमारा क्या हो गया, मेजर टाइम हो गया। यहां पे टाइम, हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हमेशा इग्नोर करते, याद रखना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हमेशा इग्नोर करते, याद रखना, ठीक है। ये क्या होना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे कि सवाल बनाने वाला डिसाइड करेगा? बताओ, अगर सवाल में, मेरा 2 मिनट बात सुन लेना, अगर सवाल में नहीं दिया होता तो हम यहां से 1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट निकालते, ठीक ना, डेसिमल पॉइंट नहीं है उधर, तो 1 सेंटीमीटर हो गया इसका लिस्ट काउंट। लेकिन अगर सवाल में दिया हुआ है तो हमें यही यूज करना पड़ेगा। तो अगर सवाल में नहीं दिया होता तो हम ये यूज करते हैं, सॉरी यहां से 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, सवाल में दिया हुआ है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो डेल्टा एल कितना है, 1 mm, बिल्कुल 1 mm है, तो 10⁻³ लिखेंगे और ये सेंटीमीटर है। अच्छा ये सेंटीमीटर है, सही कह रहे हो, रॉन्ग है ये, सही कह रहे हो, ये तुम लिखोगे 100, डेल्टा एल है 1 mm, 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² आएगा, ठीक है, सॉरी 10⁻³ मीटर आएगा, है ना। 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे गुना 100 बटा ये 100 सेंटीमीटर, इसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर आएगा, ये 1 मीटर आएगा ये। इसको भी 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। 2 डेल्टा टी कितना है तुम्हारा, डेल्टा टी कितना है 0.1 और टी कितना है 2 गुना 100। अब एकदम सही है, सही बोले, यहां 100 थोड़ी ना रख सकते हैं हम यहां पे क्या रखेंगे, एक, जैसे इसको मीटर में चेंज किया तो इसको भी तो मीटर में चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मीटर मीटर होना चाहिए। जैसे ये सेकंड में 0.1 सेकंड और ये 2 सेकंड, तो ये सेकंड और सेकंड, तो सही बोल रहा हूं, मेरी गलती थी, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया था, यहाँ पे मीटर में चेंज किया, यहाँ मीटर में चेंज नहीं किया। तो 10⁻³ और 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, 0.1 से 100 काटोगे तो 1 0 कटेगा, 10 आएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 10.1%, 10.1%, 10.1% इज करेक्ट आंसर। 10⁻⁻4 होगा, ये सही है। अब ये एकदम सही है, देख लो, तो अच्छा सवाल है। यूनिट मुझे ध्यान से करना था, ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, और ये 1 mm है तो 10⁻³ मीटर होगा, तो 10⁻³ 1, 10⁻³ और 100 है, तो इसको लिखोगे 100 बटा 1000, 100 बटा 1000 0.1, और ये सही एकदम 10.1, 10.1 सही एकदम, क्लियर है। यस, इट्स माई मिस्टेक, थोड़ा ध्यान रखना था, दोनों को सेम यूनिट में लेना है, यही लिख लेना, यही लिख ले, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1 mm 10⁻³ मीटर, ये आएगा। इसका ध्यान रखना भाई कि ऊपर में डेल्टा और एल दोनों का यूनिट सेम हो, मैंने इसको मीटर में चेंज किया, इसको सेंटीमीटर में लिख लिया था, इट्स माई मिस्टेक, 100% माई मिस्टेक। एक पैर पे खड़ा हो जाऊँ, चल ठीक है, एक पैर पे खड़ा हो जाता हूँ, चल हो गया, एक पैर है इधर देख, चल, ऑल यूनिट इज सेम, यू हैव टू पुट यूनिट सेम। चल 10-24 है ना, 10-30 तक खड़ा रहूंगा, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चल डाउट देख लेता हूं थोड़ा, सर दोनों को सेंटीमीटर में नहीं रख सकता, रख लो आंसर वही आएगा बेटा, रख लो आंसर वही आएगा, दोनों को सेंटीमीटर में रख लो, दोनों को mm में रख लो, आंसर वही आएगा। देखा है पैर ऊपर है, देख, दिखना चाहिए, चिटिंग नहीं, ले, सिर्फ पास आ जा, तू बता।
और मेरे पास फुल पैंट है, ये ध्यान रखना। देख इधर, एक्यूरेसी दे रखी है तो रिलेटिव एरर होगा ना। ये एक्यूरेसी बेटा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, एक्यूरेसी एक कंसेप्ट है कि कोई भी चीज कितना एक्यूरेट है, जितना ट्रू वैल्यू पास होगा। और यहां पे एक्यूरेसी लिखा है, इसका मतलब ये है कि इतने लिमिट तक जाके मेजर किया है, वो लिमिट बताया, तो लिमिट के साथ बताया। अच्छा, रिलेटिव एरर में यूनिट होता है क्या? बकलोल शिवानी बेटा, रिलेटिव एरर में यूनिट होता है क्या? बता। बड़ा मुश्किल है यार खड़ा रहना। चलो और देख लेता हूं। सर जो वैल्यू छोटा होगा उसी का ही एरर बोल देंगे, जो वैल्यू छोटा होगा उसको ही एरर बोल। सर एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, एमएम को सेंटीमीटर में कर दे तो भी वही आंसर आएगा। एमएम को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेगा तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आया क्या? मैं अगर वन लेग स्टैंड करूंगा तभी तो तू करेगा, नहीं तो तू सीरियस नहीं लेगा ना। तो देख, मैं सीरियस ले रहा हूं, तू भी सीरियस लेना। चल इधर देख, इफ द परसेंटेज एरर in measurement of momentum and mass of the object is 2% and 3%, then maximum percentage error in the calculation of kinetic energy। अब फॉर्मूला नहीं पता तो बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। अब फटाफट निकाल, पोल दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं, फटाफट निकाल। 45 सेकेंड का पोल है, कर इसको। क्या लिखा है? इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंटम में परसेंटेज एरर एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में 2 और 3 है, देन परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या एरर होगा बता? काइनेटिक एनर्जी में क्या एरर होगा बता? डेल्टा के बाई के बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा एम बाई एम। ये तो इग्नोर करेगा, कांस्टेंट है, पावर बाहर आ जाएगा। डेल्टा पी बाई पी, पी क्या दिया यार? 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी क्या दिया है? 2 और ये 3, तो 4 और 3 7% एरर आएगा। चौथा आंसर है। आज दर्द ज्यादा हो रहा है यार, ऐसा नहीं है कि मैं इतना कमजोर हूं। कोई बात नहीं, बता सही है क्या? डी आ रहा है क्या? %85 तक गया भाई साहब, इतना मेहनत किया है, 10-15% बढ़ा। ये तो तुक्काबाजी कर रहे हैं सब, हटाओ इनको। 1-2% तो एरर ऐसे भी रहता है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 50%, देन फाइंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब 50% एरर कर लिया तुमने। क्या कितना एरर है? 50%। तो सॉल्यूशन में वी विल नॉट यूज कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड मतलब अभी तक जो हम यूज करते आ रहे थे वो मेथड, यहां पे एरर एनालिसिस का यूज नहीं होगा। वी विल नॉट यूज कन्वेंशनल मेथड ऑफ एरर एनालिसिस। कन्वेंशनल मेथड ऑफ एरर एनालिसिस, वी विल नॉट यूज कन्वेंशनल मेथड ऑफ एरर एनालिसिस। क्यों? क्योंकि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 50%। भाई साहब, परसेंटेज एरर इन स्पीड इज 50% है, परसेंटेज एरर इन स्पीड इज 50%, तो बहुत बड़ा गलती हो गया। तो आप लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी गुना 100। परसेंटेज एरर डिफाइन तो ऐसे ही होगा। ये 50% है, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए। कैसे करोगे बताओ? तो आप क्या करेंगे कि मान लो स्पीड, लेट स्पीड इज वी, लेट स्पीड इज वी, स्पीड मान ले वी है, मान ले स्पीड वी है, उसमें कितने का एरर किया? 50% का एरर किया। तो तुम बोलोगे कि मेजर्ड स्पीड इज वी प्लस 50% ऑफ वी। तो परसेंटेज साइन हटाओगे तो वी प्लस 50/100 वी हो जाएगा, ये कटेगा बटा 2, तो 3v/2 आ गया। हो गया? अरे बाप रे, टाइम हो गया। 3v/2 होगा, ठीक है।
स्पीड क्या हो गया 3v/2। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम तो तुम्हारा कांस्टेंट है, हाँ सर इग्नोर करो, तो प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर कह सकते हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर हो जाएगा, इसको के बोल दो ना, के वी स्क्वायर हो गया। चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक हो जाएगा के फाइनल स्पीड का स्क्वायर। तो के और फाइनल स्पीड कितना है, ये जो स्पीड है वो कितना है फाइनल स्पीड 3v/2, तो 3v/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9/4 के वी स्क्वायर। क्लियर है। अब परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया कि परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गुना 100। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई 9/4 के वी स्क्वायर, 9/4 के वी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर बटा के वी स्क्वायर, अरे हाफ एम को के बोल दिया था, गुना 100। तो यहां से के वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 9/4 माइनस 1 के वी स्क्वायर से के वी स्क्वायर कट गया गुना 100। 4 एलसीएम लोगे 9 माइनस 4 ये हो गया 5/4 गुना 100, 4 से ये कटेगा 25, 125% आ रहा, देख तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 125% आ रहा है। अब यहां पे सर ये क्या किया, ये तो समझ ही नहीं आया हमें, ये मैंने एरर नहीं निकाला, परसेंटेज चेंज निकाला है, क्योंकि 50% जब एरर होगा तो एक्चुअल में परसेंटेज चेंज हो गया, वो क्या हो गया, परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। एरर इन स्पीड इज 50% है, मान लो कि जो तुम्हारा स्पीड है v है और हमने v को जो मेजर किया है वो 50% ज्यादा किया है। सर हमें कैसे पता ज्यादा ही किया है, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हें कम नहीं लिखा है तो ज्यादा मान के ही चलना पड़ेगा, है ना। या तो बोलता कि हमने 50% ज्यादा मेजर किया या कम किया, ये कुछ नहीं लिखा है तो 50% ज्यादा मान के चलना पड़ेगा। क्लियर है, ये अंडरस्टैंडिंग होता है, ये अंडरस्टूड होता है, लैंग्वेज इसी तरीके से समझते हैं। तो हमने क्या किया, इसको छोड़ो, इससे जरूरत नहीं है। परसेंटेज एरर इन स्पीड 50% है, तो हम बोलेंगे लेट स्पीड इज v, इनिशियल स्पीड इज v। तो मान लो इनिशियल स्पीड v है, तो हमने 50% ज्यादा मेजर कर लिया, एरर 50% का मतलब 50% ज्यादा मेजर कर लिया, तो मेजर्ड स्पीड लेंगे v प्लस 50% ऑफ v। अगर कम लिखा होता तो माइनस लेते, 50% कम मेजर किया तो माइनस लेंगे। सर इसमें बोला तो नहीं है, तो नहीं बोला इसलिए हम बाई डिफॉल्ट ज्यादा मानेंगे, जब ना लिखा हो तो बाई डिफॉल्ट हम ज्यादा मानेंगे, v प्लस 50% ऑफ v। तो ये रहा v प्लस 50% में परसेंटेज हटाओगे तो 50/100 ऑफ v। तो यह 100 एलसीएम ले लो, या 50 से 100 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो यह 2 एलसीएम लो, तो v प्लस v/2 ये क्या हो जाएगा 3v/2। तो ये बेटा तुम्हारा क्या है, फाइनल स्पीड या मेजर्ड स्पीड। इसको तुम बोल सकते हो कि ये मेरा क्या है, मेजर्ड स्पीड है, ये मेरा मेजर्ड स्पीड है। तो अब हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैंने के बोल दिया, वी तो कांस्टेंट रहना है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा के वी स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया तुम्हारा के वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिखोगे फाइनल स्पीड, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया के वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो के फाइनल स्पीड का स्क्वायर। फाइनल स्पीड कितना है, तो जितना वी था उससे वी 50% ज्यादा मेजर किया, तो वी प्लस 50% ऑफ वी, 50% ऑफ वी यहां आ गया 3v/2, ये जो निकाला वहां 3v/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 बाहर आ जाएगा, 9/4 के वी स्क्वायर। ठीक, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा के बाई के गुना 100, डेल्टा के में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। हालांकि ये सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर पूछेंगे तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। क्लियर है। मैं एक बार और ऐसे सवाल एक और करा देता हूं, ठीक है ना, अच्छे से देखना। इफ परसेंटेज एरर इन स्पीड is 40%, then find percentage error in kinetic energy, percentage error in kinetic energy। अब ये जो एरर के सवाल होते हैं ना, जितने भी आपने किया था अभी, वो 2, 4, 5, 8% तक, 9% तक, 10% तक हार्डली चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, 10% तक तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि परसेंटेज एरर इन स्पीड इज 40%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि इनिशियल स्पीड तुम्हारा कुछ v था, मतलब एक्चुअल स्पीड, रियल स्पीड, ट्रू स्पीड, कुछ भी बोल दो, रियल स्पीड v था। अब रियल स्पीड v था, लेकिन जो मेजर किया है वो 40% एरर के साथ किया है। जब कुछ ना दिया हो तो हम ज्यादा मानेंगे बाय डिफॉल्ट, इस तरह के सवाल में बार बार बोल रहा हूं। तो ये जो मेजर्ड स्पीड होगा, मेजर्ड स्पीड जो होगा
वो जो स्पीड है उससे 40% एरर के साथ, मतलब 40% ज्यादा मेजर किया है, तो v प्लस 40% वी लिखेंगे। परसेंटेज हटाओगे v प्लस 40/100 इंटू वी, 0 से 0 काट दो, 4/10 मतलब 2/5, v प्लस 2/5 वी, तो ये होगा 7/5 वी। सही लिख रहा हूं क्या? 2/5 हो जाएगा। हाँ, तो 2 एलसीएम ले लो, 7/5 भी। अब तुम काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ m स्पीड का स्क्वायर, तो जो ट्रू काइनेटिक एनर्जी होगा वो ये होगा, ट्रू वाला मान लो। तो जो मेजर्ड काइनेटिक एनर्जी है या फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो होगा मेजर्ड स्पीड। मेजर्ड स्पीड कितना है? तो 7v/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m 49v/25, यही आएगा। हाँ, अब परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज चेंज, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गुना 100, मतलब ये हम परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट से कर रहे हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना है? तो 49/25 को कॉमन निकाल लो, 49/25, इन सबको हाफ m ये वी स्क्वायर, तो 49/25 हाफ एम बी स्क्वायर को तुम के मान लो कुछ, तो के माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, ये तुम्हारा के हो जाएगा, के बटा के गुना 100। बार बार हाफ एम बी स्क्वायर क्यों लिखूं, के लिख दिया, बस के कॉमन निकल के से कट जाएगा, 25 एलसीएम लो, 25 49 माइनस 25 बटा 25 गुना 100 एलसीएम ले, अरे के कॉमन निकाल लिया था, तो एक बचेगा। हाँ, 49/25 माइनस 1 को एलसीएम लिया, 25 चौका 100, और 49 में से 25 जाएगा, 24 गुना 4 96% एरर है। अब बोल समझ आ रहा है कि नहीं? तो दो तरीका है कि तू इस बात को समझ कि परसेंटेज एरर जब 1 2 4 5 6 7 8 था तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, मतलब ये एग्जाम में आज तक ऐसा सवाल नहीं आया। लेकिन मैं सेफर साइड के लिए बता दूं कि अगर एरर 50%, 100%, 200% एरर कर रहे हो तो उसमें हम परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगाएंगे। इसको ऐसे समझो कि स्पीड हमने 40% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा, यही आंसर आएगा। अगर मैं ये सवाल पूछता, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज increases by 40%, then find percentage change in kinetic energy। क्या यही सेम डिट्टो आंसर आता? इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट is increases by 40%, then find percentage change in kinetic energy। तो मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगा दिया, बस हो गया, खत्म। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। हमने क्या लगा दिया? परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगा दिया। हमने क्या लगा दिया बेटा? परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगा दिया। कोई इसमें माथाफोड़ी नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगाया बस। बता क्या दिक्कत है? बता ना, कुछ दिक्कत है? परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगाया बस, ये वाला सवाल था। परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगाया बस। देख इधर, अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ इतना, रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ इतना है एंड विड्थ इसकी इतनी है। ये लेंथ एंड विड्थ किसके साथ दिया है? एब्सोल्यूट एरर के साथ दिया। देखो ना, 2 + 0.02 सेंटीमीटर एंड 1 + 0.01 सेंटीमीटर, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। कैसे लिखते हैं किसी रेक्टेंगल का एरिया? कैसे लिखते हैं? एरिया लिखते हैं लेंथ हेड टू विड्थ। इसमें परसेंटेज एरर पूछा है तो डेल्टा A/A गुना 100 बराबर होगा डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B गुना 100। डेल्टा L और L दिया हुआ है, कई बार हमने ऐसे सवाल कराए हैं जिसमें इसका और इसका परसेंटेज एरर दिया होता है, इसका पूछता है तो आसानी से निकल जाता है। इसमें डेल्टा L दिया है हमें, ये दिया 0.02, तो आप लिखेंगे 0.02 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर 2 चलेगा। ये डेल्टा भी दिया 0.01/1 बाहर गुना 100, तो ये 100 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट गया, 100 से 1 2% आएगा क्या? 2% आएगा क्या? बिल्कुल सही जवाब है बेटा तेरा, बिल्कुल सही जवाब है। परसेंटेज एरर इन द रेडियस एंड मास ऑफ द स्फीयर इज इतना इतना, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, ये हमने कर लिया था कल ही, ये हमने कल कर लिया था। ये सवाल क्या है? इफ द एरर इन मेजरमेंट इन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 4%, देन एरर इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को 2πr कहते हैं, तो डायमीटर के टर्म्स में हो जाएगा πd, सर्कमफ्रेंस यही तो होगा πd। निकाल लो कितना परसेंट आएगा, पाई को इग्नोर कर देना, कांस्टेंट है। चलो अब मेन सवाल ये है, मेन सवाल ये करते हैं पहले।
ये 2 सवाल बेटा ये मेरे अपने लिखे हुए हैं, है ना। कई किताबों में सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा, लेकिन ये सवाल मेरे अपने लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, मजा आएगा। 2 बार लिख दिया कि सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा सवाल करके। चलिए सवाल देखिए, ये एकदम कन्वेंशनल सवाल नहीं है, एकदम नयापन लगेगा। सवाल करके लगेगा कि हाँ हमने बेसिक क्या निगेटिव में भी पढ़ी और एडवांस भी पढ़ी। देखो y बराबर साइन थीटा दिया हुआ है। अब यहां तो ना तो एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं, y बराबर साइन थीटा है। ओके सर, y बराबर साइन थीटा है। अब बोला है कि y बराबर साइन थीटा में फाइंड परसेंटेज एरर इन y इफ परसेंटेज एरर इन थीटा, थीटा ये परसेंटेज एरर इन थीटा इज 2% एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। आपसे बोला है कि y बराबर साइन थीटा है, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन y इफ परसेंटेज एरर इन थीटा इज इतना एंड एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। मतलब जब तुम्हारे थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रेडियन है और परसेंटेज एरर इन थीटा हमको 2% दिया है, तो परसेंटेज एरर इन थीटा को कैसे लिखते हैं, डेल्टा थीटा बाई थीटा गुना 100, ये हमें 2% दिया है और एंगल की वैल्यू दिया है, तो परसेंटेज एरर इन वाई मतलब डेल्टा वाई बाई वाई गुना 100 निकालना है। सुन भाई सवाल में क्या क्या दिया है पहले वो समझ। फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई, तो परसेंटेज इन वाई को कैसे लिखता है, डेल्टा वाई बाई वाई गुना 100, ये हमें निकालना है। परसेंटेज एरर इन थीटा हमको दिया है 2%, मतलब डेल्टा थीटा बाई थीटा गुना 100 दिया है 2%, और थीटा की वैल्यू में दिया है पाई बाई 6। क्लियर? हाँ, और एक्सप्रेशन क्या है, वाई बराबर साइन थीटा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? एरर मींस डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट कर दे थीटा से, डी वाई बाई डी थीटा बता क्या होगा, कॉस थीटा। सर ये तो सिंपल है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सारा जो एरर का डेरिवेशन था क्या मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन से कराया था? हाँ सर। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। सर थीटा को उधर ले जा, तो डी वाई बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा होगा। हाँ डी थीटा को इधर ले गया। अब मैं कह रहा हूं डिवाइड बाई वाई, बोथ साइड, दोनों तरफ वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा तेरा डी वाई बाई वाई बराबर ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा वाई। इधर वाई की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख सकता है, वाई लिखे साइन थीटा लिखे, की बात है। ये तेरा डी वाई बाई डी वाई है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 100 ऑफ डी वाई बाई वाई, मतलब परसेंटेज एरर इन वाई, ये आ गया ना, परसेंटेज एरर इन वाई। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा तेरा कॉट थीटा इंटू डी थीटा गुना 100। क्या परसेंटेज एरर इन वाई निकाल लिया तूने? हाँ निकाल तो लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये परसेंटेज एरर इन वाई आया है तेरा कॉट थीटा डी थीटा गुना 100। अब साला इसमें परसेंटेज एरर जैसा चीज बन ही नहीं रहा। परसेंटेज एरर इन थीटा जो होता है वो डेल्टा थीटा बाई थीटा होता है, ये तो सिंपल डी थीटा है। तो एक काम कर, थीटा से मल्टीप्लाई और थीटा से डिवाइड कर ले, कर सकता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम चीज से डिवाइड। अब डेल्टा थीटा बाई थीटा गुना 100 क्या है, 2%, ये तेरा 2% है, ये तेरा 2% है। और थीटा की वैल्यू में दी हुई पाई बाई 6, तो थीटा की वैल्यू रख दे कॉट पाई बाई 6 इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। भाई यहाँ कॉट के अंदर थीटा, ये बाहर थीटा घूम रहा है, पाई बाई 6। कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। हाँ 180 बटा 6, 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री क्या होगा, तो टैन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट होगा सिंपल √3, तो ये होगा √3 इंटू 2 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 6 कट के आएगा 3, 2 तिहाई 6, और √3 से ये 3 को काटोगे तो √3 नीचे आएगा, पाई बाई √3%। तेल निकाल दिया। रॉन्ग सॉल्यूशन चेक डाउट, ठीक है कर लेंगे बेटा, कोई बात। आंसर आएगा तेरा पाई बाई √3। अब आप बोलेगा सर रिपीट करो, समझ ही नहीं आया। चमक गया, बहुत बढ़िया बेटा। सर डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रख देंगे तो y बराबर हाफ हो जाएगा। उसमें एरर कैसे आया, तो परसेंटेज एरर नहीं निकाल सकते, उसमें से परसेंटेज एरर नहीं निकाल सकते। भाई लो जी, मान ले y बराबर साइन थीटा है और मुझे dy बाई डी थीटा चाहिए 30 डिग्री पर, ठीक है ना। तो पहले ही 30 रख के और फिर डिफरेंशिएशन करेगा कि पहले डिफरेंशिएशन रख के 30 डिग्री पुट करेगा। अनु सिंह, सिंह 2 बार सिंह, तेरे 2 सिंह नहीं है, तेरे 2 सिंह है ये। एक बात बता यार, मान ले y बराबर साइन थीटा है और मैंने तुमसे बोला कि dy बाई डी थीटा निकालो 30 डिग्री पर, तो क्या करेगा बताना जरा।
सर देखो बहुत आसान है, हम ऐसे करेंगे कि 30 डिग्री पर dy बाई डी थीटा चाहिए, तो सबसे पहले 30 डिग्री रख देंगे, तो y बराबर साइन 30 डिग्री, और फिर इसको साइन 30 डिग्री आ गया तो साइन 30 डिग्री हाफ आता है, और हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अरे बुद्धिहीन मत कर ऐसे, नहीं तो अच्छी चीज पढ़ा नहीं पाऊंगा कभी। और ये सवाल मैं लिख के देता हूं, जाके मिला लेना, कहीं नहीं कराया जाता होगा, लिखे ही मैंने है ये सवाल, लिखा ही मैंने है, तो अच्छे लेवल के सवाल भी थोड़ा कर ले। y बराबर साइन थीटा है, हाँ सर y बराबर साइन थीटा है, हमें परसेंटेज एरर इन y निकालना है। इफ परसेंटेज एरर इन थीटा इज 2%, मतलब डेल्टा थीटा बाई थीटा 2% है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे। तो सबसे पहले y बराबर साइन थीटा है, हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए dy बाई y का फॉर्मेट निकालेंगे। मैं पूरा फिर से समझाता हूं, सुन, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा सवाल है तो डिजर्व करता है 2 बार इसका सॉल्यूशन, चिंता मत कर, इंटेंट ठीक रख, थोड़ा समझने वाली इंटेंट रख, और जब ना समझ में आए ना एक आध दो चीज तो उसको खुद रिवाइज करके देख, उसको पूरा फिर सुन। मैं बताता हूं, y बराबर साइन थीटा है, तो हमें dy बाई y का फॉर्मेट चाहिए, तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा तो निकाल एक बार, इसको डिफरेंशिएट कर दे थीटा के साथ, तो dy बाई डी थीटा, इधर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा जाएगा, dy बाई डी थीटा बराबर cos थीटा, डी थीटा को उधर ले जा, तो ये तूने dy की वैल्यू निकाल ली cos थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है? हाँ सर। अब एक बात बता, परसेंटेज एरर इन y चाहिए तुम्हें, परसेंटेज एरर इन y को कैसे डिफाइन करेगा? सर परसेंटेज एरर इन y होगा dy बाई y गुना 100, मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, मतलब y को डिफरेंशिएट किया बस ये निकाला। परसेंटेज एरर इन y को क्या बोलेगा? सर परसेंटेज एरर इन y होता है डेल्टा y बाई y गुना 100, डेल्टा y बाई y गुना 100, तो परसेंटेज एरर इन y होगा डेल्टा y बाई y गुना 100। y क्या है सर? y, यहां पे y की वैल्यू रखो, हाँ रख ना, यहां पे y की वैल्यू रख, सर y तो साइन थीटा है, ठीक है साइन थीटा है। dy क्या है सर? dy तो ये निकाला cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा गुना 100, ये आया? हाँ सर। cos बटा साइन क्या हो जाएगा? cot थीटा इंटू डी थीटा गुना 100, ये तेरा डेल्टा y बाई y की वैल्यू निकाली हमने, y हमें डायरेक्ट इक्वेशन में था और dy की वैल्यू मैंने निकाली, तो दोनों को यहां पुट किया। अब तो समझ में आया होगा। अब यहां से हमें सॉल्व करना है, लेकिन डी थीटा बाई थीटा की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है? डी थीटा बाई थीटा की वैल्यू पता है, तो थीटा से डिवाइड और थीटा से मल्टीप्लाई कर दे। अब बताइए पूरा 2% बना कि नहीं बना? सर ये पूरा 2 है, और कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री होता है √3 इंटू थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6, तो ये √3 2 से 6 को काटेगा, 2 से 6 को काटेगा 3, तो पाई बटा 3 इंटू √3 से 3 काटेगा, पाई बाई √3%। अब बता, अब बता भाई, ऐसा है मतलब करते जाओगे तो आंसर आएगा। ये एक और सवाल लिखी बढ़िया, y बराबर m tan थीटा, y बराबर m tan थीटा, where m is constant, then find angle at which percentage error in y, find angle at which percentage error in y will be minimum। मुझे वो एंगल बताओ जहां पे परसेंटेज एरर y में क्या है? मिनिमम है। तो देखो y बराबर m tan थीटा है, हाँ सर, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन y। परसेंटेज एरर इन y क्या होता है? dy बाई y गुना 100, तो हमें ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें y की वैल्यू तो दिया है कि m tan थीटा है, लेकिन dy नहीं दिया, तो dy यहां से डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। बताओ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो, तो ये होगा तेरा dy बाई थीटा इज इक्वल टू m कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ गया। बताओ ना, ये dy नहीं निकाला मैंने, y बराबर tan थीटा है तो इसको थीटा से डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी थीटा बराबर m tan का सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बताओ dy क्या है? सर dy है m सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए यहां से dy क्या आएगा? m सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dy की वैल्यू रख m सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बेटा y क्या है? y क्या है? y m tan थीटा है, यहाँ पे m tan थीटा रख, m tan थीटा इंटू 100, यहां से m से m कट गया, सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इंटू डी थीटा गुना 100, और ये tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा तेरा कॉस थीटा,
तो डी वाई बाई वाई गुना 100 हो गया तेरा डी थीटा गुना 100 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर कर देते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनता है? तो डी वाई बाई वाई गुना 100 बराबर 2 डी थीटा बटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनता है बता। सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा गुना 100। ठीक है, अब बताओ इसको तुम्हें क्या करना है? सर इसको मिनिमम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम होगा तो राइट हैंड साइड में भी मिनिमम होना चाहिए। अब यहां पे हमें क्या बताना है? हमें क्या बताना बता, हमसे क्या पूछा है? फाइंड एंगल। एंगल बताओ जब परसेंटेज एरर मिनिमम हो। तो ये मिनिमम तभी होगा ना जब इधर का टर्म मिनिमम हो। और ये मिनिमम कब होगा? ये पूरा मिनिमम कब होगा? जब उसके नीचे वाला टर्म तुम्हारा क्या हो? डिनोमिनेटर क्या हो? मैक्सिमा हो जाए। ये मैक्सिमा हो जाए। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1। कब? जब यहां पे 90 डिग्री हो। जब 2 थीटा के बराबर 90 होगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे, भाई ये 2 थीटा के जगह पे 90 होना चाहिए, तब साइन 90 तुम्हारा क्या होगा? 1। तो डिनोमिनेटर जब पूरा मैक्सिमा पे जाएगा, बड़े नंबर से मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल टर्म क्या होगा? मिनिमम। कैसे ट्रिग्नोमेट्री घुसाई बता, कैसे ट्रिग्नोमेट्री घुसाई बता। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। नॉट फॉर ऑल, यस दिस इज नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल। आई नो कि यू आर सो मच बायो। जो साला पावर को रिलेटिव एरर नहीं कर पा रहा वो ये क्या करेगा? जो रिलेटिव एरर नहीं कर पा रहा वो क्या ही करेगा इस सवाल को ना? नहीं कर पाएगा। और थोड़ा अगर दिक्कत हो तो यहां पे टट्टी करने से कोई फायदा नहीं है। दोबारा सॉल्यूशन पढ़िए, देखिए उसको। अच्छा सवाल है तो नहीं आएगा एक बार में समझ, और एक बार में समझ ही आ जाए तो फिर अच्छा सवाल कैसे हुआ? अच्छा सवाल है तो थोड़ा दोबारा उसको कोशिश करो समझने का। देखो, अगर मैं r बराबर r1 प्लस r2 लिखता हूं तो इसमें हमें रिलेटिव एरर मान लो निकालना है, लेकिन एडिशन है तो हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं। यहां से डेल्टा r बराबर हो जाएगा डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 लिख सकते हैं। अगर रिलेटिव एरर चाहिए भी तो डेल्टा r बटा r होगा। डेल्टा r कितना है? सर डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 जस्ट ऊपर लिखा है, और r कितना r है? r1 प्लस r2। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को लिखा हो तो इजी हो जाता है उसका एरर एनालिसिस करना। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस लिखा हो तो इजी हो जाता है उसका एरर एनालिसिस करना। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस लिखा हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इसमें एरर एनालिसिस कैसे करेंगे? तो भाई एक बात बता, 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे लिखता है? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम्हें पता है? करके दिखा दो। 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो -1/x² होगा। सिमिलरली यहां पे 1/r है, इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम लिखोगे तो 1 - 1/r² इंटू dr/dt होगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो पहले r को r के रिस्पेक्ट में करो, फिर dr/dt माइनस 1/r1 का स्क्वायर इंटू dr1/dt माइनस 1/r2 का स्क्वायर इंटू dr/dt। dt कॉमन निकालेंगे तो dr बटा r का स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन निकल जाएगा माइनस कट जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर इंटू dr। समझ नहीं आया ना? नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये तेरा होमवर्क करने की कोशिश करना। मैंने साफ साफ अक्षरों में लिख दिया बेटा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं फिर भी थोड़ा करके दिखाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तू आसानी से नहीं कर पाएगा। तो वहां पे 1/x का डिफरेंशिएशन जैसे होता है तो 1/r है, 1/r1 है, तो उस तरीके का डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो कम से कम अगली क्लास के लिए मेंटली तो प्रिपेयर रहोगे ना भाई।